जस्ट मिनिट। तो यहाँ हूँ कौन ना आमर 20 वर्षर जो आमर मेन एग्जाम हम तार सिलेबस। ओके तो फास्ट पार्ट रे आमर कौन ना पूरा थियोरी रहिला। ओके आउ जो पॉलिटिकल थियोरीज रहिला प्लस आउ जो थिंकर माने रहिले इंडियन थिंकर प्लस वेस्टर्न थिंकर जो मैंने रहिले ये समस्ते रहिबे कौथिरे ना आमर पेपर 1 रो सेक्शन ए रे। ओके तो ये आमर जो गांधी कौटिल्य एम एन रॉय मनु आंबेडकर। ओके तो ये जो पांच जन एक मनु कौटिल्य एम एन रॉय गांधी तो आउे प्रति वर्ष 60 मार्क क्वेश्चन गोटे पड़ो। ओके तो डेफिनेटली आउे आमर 60 मार्क गोटे क्वेश्चन पड़ुची। पेपर 2 रे जदि पेपर 1 सेक्शन बी देखिब तो ये आमर कौन ना पूरा अधा जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्रीटा पूरा अच्छे जो थी कि राजा राममोहन रॉय कौन कौन आमर कंट्रीब्यूशन दादा भाई नारोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ये सब आमर कंट्रीब्यूशन तिलक हेले गांधी नेहरू सुभाष बोस आंबेडकर। ओके तो देख हेकरे आमे गांधी आंबेडकर पढ़िले तो एथिरे भी आमर गांधी आंबेडकर कॉमन रही। ओके प्लस आउ जो गुड़ाक आमर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रो इंपोर्टेंट जो गुड़ाक टॉपिक तो जो मैंने पर्सनालिटी सेटा इंडियन नेशनलिज्म रे आसीबो। तापर फ्रीडम स्ट्रगल तो सेम जिनस तुम देखिबो आमर जो जो इंपोर्टेंट फ्रीडम स्ट्रगल रहिला जो चारिटा आम कहीपर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो किंबा सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट किंबा क्विट इंडियन आउ गोटे रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ओके तो यहाँ गोटे लॉन्ग क्वेश्चन। ओके यहाँ भी आम देखा तापर आमर हूँ ना जो रिफॉर्म गुड़ाक होता। ओके जो रिफॉर्म गुड़ाक आम कहले मॉडलेमेंटो रिफॉर्म है मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है 1935 ऑफ क्रिप्स मिशन तो आउे आमर 20 मार्क क्वेश्चन पड़ुची। ओके तो जदि तुम देख क्वेश्चन तो यही सेक्शन रु 20 मार्क प्रति वर्ष 20 मार्क आइदर तुम मॉडलेमेंटो रिफॉर्म पड़ो मॉन्टेगु चेल्सफॉर्म रिफॉर्म पड़ो किंबा आमर 35 पड़ो किंबा आमर क्विट इंडिया मूवमेंट तो यही दुईटा गुरु डेफिनेटली तुम 20 मार्क एक्सपेक्ट कर। ओके तो आमे जदि देखिबा भी ओके तो आमे जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री डिस्कशन करूथिले तो तुम पे आमे बेस आमे क्रिएट करिकी ऑलरेडी क्रिएट करिचे जे कौन कौन आमर को मूवमेंट रे कौन कौन हेतला किंतु ताको राइटिंग प्रैक्टिस करिकी आमे कौन करबा ना लिखिबा। ओके तो मु जस्ट तुमको माने गोटे बैकग्राउंड जस्ट कही किंतु आमे आ उपरे कौन करबा ना पर्टिकुलर जो क्वेश्चन गुड़ाक पढ़ी ताकू लिखिकी डिस्कशन करबा। तो मो कहवा कथा हूँ जो जोड़ाक इंपोर्टेंट टॉपिक प्रिलिम आउ मेन पॉइंट ऑफ व्यू से गुड़ाक आम कवर करवा जेमिति कि आम कहवा जे पेपर 1 सेक्शन बी टा आम पूरा प्रिलिम पूर्व कवर करवा। ओके कारण ये कौन ना मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रहा पूरा टोटाल तापर तुम देखा जे इंडियन पॉलिटी पार्ट रहा जमीक कि प्रिएम्बल फंडामेंटल राइट ड्यूटी डीपीएसपी पार्लियामेंट्री सिस्टम अमेंडिंग तो यहाँ आमर प्रेसिडेंट जुडिशियरी तो आउ जोड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके तापर आमर जो मूवमेंट गुड़ा रहा 73rd 74 अमेंडमेंट एक्ट ओडिशा सेमती तो यहाँ कले बेटर कौन रहा एक तो प्रिलिम आम हेल्प हम। ओके तो गोटे पेपर गोटे सेक्शन भी आम कवर करदे तो टार्गेट हूँ आम प्रिलिम पूर्व यही सेक्शन पूरा कवर करवा। पेपर 2 रे जदि देख तो पेपर 2 रे भी आमर ओके पेपर 2 रे कौन हो ना जो फास्ट पार्ट हूँ पूरा थियोरी पार्ट माने आमर जो रहा थियोरीज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रहा कि आमर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स है तो ये पार्टा आमर रहिबो कौन ना पेपर 1 रे। ओके तो कौन कौन मेजर इश्यू वर्ल्ड पॉलिटिक्स रे हितला आउ माने इंपोर्टेंट जो गुड़ाक स्पेशल एजेंसी है यूएन आउ तार स्पेशल एजेंसी है 60 मार्क पड़ुची ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा रहा किंबा आमर रहा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन एशियन यू सार्क तेणु देख आम जो पढ़ा कारण ये जो 3टा एक पेपर 1 रे भी अच्छी पेपर 2 रे भी अच्छी एशियन देख पेपर 1 रे भी अच्छी। ओके एटी एशियन भी आमर हूँ कौन ना पेपर 2 रे वर्ष आम 60 मार्क क्वेश्चन पड़ता तापर तुम जो देख सार्क यू पेपर 1 रे अच्छी एपटे भी तुम देख सार्क भी अच्छी यू भी अच्छी। ओके कॉमन टॉपिक गुड़ाक तो सिमिलरली आमर यूएन जो है तो आम कौन करवा इवन इफ आमर प्रिलिम भी इम्पोर्टेंट कारण ये आमर जो जो इश्यू गुड़ाक आमर रहा तो
आमे कौन करबा ना पेपर 1 रो पेपर 2 रो सेक्शन बी भी कवर करनवा तो सो दैट कि हमको प्रिलिम पाई भी हेल्प करिवो मेन रे कारण मेन रे टोटल हमर जो 100 मार्क रो हमर आईआर पडुची तो टोटल यही सेक्शन ही पडुची ओके तो सेक्शन बी रु तो हमको प्रिलिम और मेन पाई हमको टोटल जो 300 मार्क्स आम कहे 350 पाखापाखि मार्क ये कभर हो तेणु एमती आम गोटे स्ट्राटेजी जा जो कि प्रिलिम रे भी हमको हेल्प हम आम मेन रे जो 300 मार्क से भी कभर हम आम ऑप्शनल 50% कभर कोर्स आम सरीज ओके कारण जो परीक्षा 10-15 दिन रही प्रेसराइज हो मे भी तुम यहाँ फोकस करनी आम जदि पढ़ा भी ओके तो जोटा कि आम दी आड़ को बेनिफिट हो से भाया टॉपिक नहीं कि पढ़ा ओके तो आम कौन करवा सेक्शन बी पेपर 1 सेक्शन बी पेपर 2 ये दुटा को प्रथम कंप्लीट करवा कारण जदि तुम देख जे प्रथम प्रिलिम भी जेहेतु ए वर्ष एत इम्पोर्टाट आत आमर डेफिनेटली माने गोटे गेम हम जे प्रिलिम जो मैंने कि मेनली आमर पास करेंगे तो लैंग्वेज पेपर रे तेणु डेफिनेटली से चांस बहुत रहिबो ओके तो से आम तो प्रिलिम को फोकस करी आम ऑप्शनल भी से जमती कंट्रीब्यूट करि पारुथबो आउ मेन पॉइंट ऑफ व्यू रु तो सब आड़ को देखिए आम एटा सेक्शन आग करवा तेतले प्रिलिम पर इमिडिएटली कौन करवा ना आम जो पेपर 2 रा सेक्शन 1 आउ पेपर 1 रो सेक्शन 1 करवा ओके सो इज इट माने राइट माने समस्त को क्लियर जे कौन करवा केमिति जिबा ओके तो मु गोटे शेड्यूल करिक पठेबी ओके तो से अनुसार कौन करवा ना आम यार आंसर राइटिंग स्टार्ट करवा ओके तो युवाक प्लस तापर आम डिस्कसन करवा ओके तो पर्टिकुलाली जो जो क्वेश्चन गुड़ाक पड़ी लिखा आम डिस्कसन करवा आई थिंक ग्रुप रे माने बढ़िया मो मत कि भल जे निज भितर डिस्कसन हो आंसर डिस्कसन करूछ दैट इज ए वेरी गुड इनिशिएटिव आम कहवा तो यहाँ हूँ जे गोटे ग्रुप स्टडी गोटे बेनिफिट तुम पाइपर जे डिफरेंट समस्त आंसर नहीं कि तुम डिस्कस कर ओके तो बुझीपार कौन माने केमती ये करवा कि एथिरे किछि आउ किछि तुम सजेसन अच्छी कि तुम चाहूच कि गोटे बेटर वे हो पार यू कैन टेल कि आउ कौन जदि यहाँ मो मतरे यहाँ मुझे भावुली कि वे गले बेटर रही जेहेतु प्रिलिम आउ ऑप्शनल भी आम हेल्प हम आउ मेन रो जीएस पेपर 1-2 रे भी हमको हेल्प हो पार ओके कारण हिस्ट्री सर नमस्कार चिंतामणि कहते सर ठीक यस कहते सर सेमती ही करिए सर कहीं मो मतरे धर सपोज आम पढ़ा किंतु वर्तमान टाइम आमर कौटा इम्पोर्टाट तो वर्तमान टाइम रे ऑलरेडी 60,000 माने फॉर्म ऑलरेडी पड़ी सारी ओके तो ता भितर हमको प्रथमे 5,000 भितर क्रॉस कले ही तापर हूँ अलग प्रोसेस तेणु जोटा तुम प्रथम प्रायोरिटी आउ माने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु प्रायोरिटी तुम भी प्रायोरिटी ओके तो सेटा आम कौन करवा मो मतरे रहिबो डेफिनेटली हमर इम्पोर्टेंट रहिबो ओके केशव कौन तुम कहूच कि बेटर वे रे कौन केमती कले हम ना केमती कौन जीवा सर सर এটা ঠিক ଅଛି ଆମେ ପ୍ରଥମ ସେଇ ସେକ୍ସନରେ ସାରି ଦବ ଯେଗା ପ୍ରିଲିମ୍ ବି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ରହୁଛି ଆଉ ମେନ୍ସ ବି କାମ ଦବ ତ ସर ठीक ଅଛି ବାକି ସर ଶିଡ୍ୟୁଲ ୱେରେ ହେଲେ ଟିକେ ବେଟର ରହିବ हाँ हाँ ଶିଡ୍ୟୁଲ गोटे शेड्यूल करी ओके तो मु कौन कहूली देख आमर जो सिलेबस देखा तो आम टार्गेट करवा ओके मु भावुली कि यही वीक रे जो जोड़ाक छोट छोट टॉपिक आम जमती कि लाइन बाय लाइन आम कवर कर चलवा ओके तो सपोज मु कहि पेपर 2 रे तो आमर कौन आम इंडिया और नेबरहुड पाकिस्तान कंप्लीट करें तो आम श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल कंप्लीट करवा सो दैट कि लाइनटा आमर कंप्लीट हो ओके तो तापर कौन जीवा ना इंडिया विथ मेजर पावर जमती यूएस यू चाइना और रशिया तो यहाँ आमर कंप्लीट हो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो यहाँ को आम कौन करवा ना कंप्लीट करवा तो मुझे फोकस करी प्रथमे ओके तो गोटे वीक आम कौन करवा ना आईआर पढ़ा आउ गोटे वीक नेक्स्ट वीक आम कौन पढ़ा ना आमर जो पेपर 2 रो ओके पेपर 1 रो जो सेक्शन बी तो ये आमर माने यही सेक्शन को पढ़ा ओके तो एमती आम कौन करवा रोटेट करके गले केवल आईआर पढ़ले आमको बोरिंग लगे कि केवल जदि आम पॉलिटी पढ़ा भी बोरिंग लगे तो मो मतरे 1 वीक आम कौन करवा आईआर 1 वीक आमर जो आम पढ़ा कौन ना ये जो पॉलिटी आ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री
ओके तो यहाँ आम प्रिलिम रे आमर पूरा टोटाल तुम पॉलिट जान 17-18टा क्वेश्चन पड़ो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रू मिनिमम 10-12टा क्वेश्चन पड़ुची ओके माने टोटाल तुम जब देख एति ही करदेव आम जब करदेवा कारण 30टा क्वेश्चन आरि भितर ही कवर हो प्रिलिम ओके कारण पॉलिटी रे लास्ट टाइम 17टा क्वेश्चन पड़ता हिस्ट्री मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रू एते पड़ नाला 2-3टा क्वेश्चन पड़ता किंतु तुम देख आईआर पार्ट रू देख आईआर पार्ट रू 10टा पाखापाखि क्वेश्चन पड़ता तो एमती तुम 30 ରୁ 35टा क्वेश्चन जदि आम एति करवा प्रिलिम माने प्रिलिम रू कवर हो ओके ता छड़ा करेंट अफेयर्स भी आमर अच्छी ओके तो से मुझे जे माने जोड़ा कमन आग आम करनवा ओके किंतु मु गोटे प्रॉपर शेड्यूल बनईदेवी ओके जो थी कि आम कहवा जे यही वीक आम को कंप्लीट करवा तो आज आमर टार्गेट होची ओके तो आम ये बांग्लादेश गोटे कंप्लीट करवा ओके आउ जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ओके ता उपरे डिस्कशन करवा ओके तो मोर जो नेक्स्ट यही वीक रे मु टार्गेट रखी जे इंडिया और नेबरहुड आउ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये दुटा को कंप्लीट कराहब ओके ता छड़ा आम कौन करवा ना ये अधा ट्राए करवा ओके यूएस चाइना में ट्राए करवा आउ गोटे दिन यू रशिया करके कंप्लीट करवा ओके तो नेक्स्ट वीक सुधा आम कौन करवा मोर टार्गेट नेक्स्ट वीक सुधा ये 3टा एक ओके ये 3टा एक आम कौन करवा ना कंप्लीट पूरा करदे मैंने नेक्स्ट वीक नुह येस नेक्स्ट वीक सुधा आम कौन करवा ना ये 4टा एक 2, 3, 4, 5 लाइन एतिकी कंप्लीट करवा आउ तार आंसर राइटिंग करवा ओके कारण ये जो जदि तुम देख भी पेपर 1 रे भी आमर यही सब अच्छी यू एशियन ओके तो मैंने पेपर 1 भी किसी आम कवर हो ओके तो मोर टार्गेट हो नेक्स्ट वीक सुधा ही 4टा एक 2, 3, 4, 5 यहाँ आम कंप्लीट करवा ओके आउ एथरू आम कौन करवा ना आमर पॉलिटी गोटे आम स्टार्ट करवा ओके आम प्रियाम्बुल स्टार्ट करते फंडामेंटल राइट ड्यूटी और फेडरलिज्म सिस्टम यहाँ आम नेक्स्ट वीक सीधा ट्राए करवा ओके कारण तुम फेडरलिज्म उपर गोटे आम 60 मार्क क्वेश्चन पड़ुची ओके तो जो जो क्वेश्चन को लेकिन आम जो जहाँ जहाँ क्वेश्चन पड़ी ताकू लेकिन आम ही डिस्कसन स्टार्ट करवा ओके एमती तो मैंने आम जब पढ़ा प्रिलिम पॉइंट ऑफ व्यू रू तो ये हेनी तेणु आम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पड़ी ताकू नहीं से टॉपिक को डिस्कसन आम करवा ओके तो 1 by 1 आम कौन करवा ना लाइन कंप्लीट कर चलवा ओके तो गोटे वीक आम ट्राए करवा ये सब 5टा को ट्राए करवा नेक्स्ट वीक आम कौन करवा ना 6टा को ट्राए करवा तो एमती आम कौन करवा ना गोटे पर गोटे मॉड्यूल आम कंप्लीट कर चलवा ओके आ मो मतरे ये जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल रहिला ओके ये 3टा ये 2टा एक ओके ये 2टा एक आम डायरेक्टली क्वेश्चन करवा क्वेश्चन को डिस्कसन करवा मुझे पुणी आउ थे बसिक आम ताकू पढ़ा सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट कि क्विट इंडिया मूवमेंट तो मे बी सेटा आमर एते बेनिफिट माने रहिबनी किंतु आम कौन करवा ना ताकू डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा ओके तो आम किसी बैकग्राउंड जानीचे किंतु ताकू कौन करवा ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट रे डिस्कसन करिकी लिखवा डायरेक्ट ओके तो यहाँ आमर रहिबा अप्रोच तो प्रिलिम पूर्व आम सेक्शन बी आउ पेपर 1 रो पेपर 2 रो सेक्शन बी ये 2टा को ट्राए करवा कंप्लीट करने ओके प्रिलिम पर आउ 2टा एक पेपर जो पार्ट 1 पार्ट 2टा एक पेपर पार्ट 1 आम ट्राए करवा कंप्लीट करने ओके क्लियर कार किसी डाउट अच्छी ओके सर गोटे कथा कहते सर इंडिया यूएसए रिलेशन कंटिन्यूस 4 वर्ष है पड़ी चलती 60 मार्क्स तो ताको देखा एम्फसाइज दवा ना इंडिया चाइना दवा कारण इंडिया चाइना लास्ट टाइम आसला 2017 शुण आलोक ओके बर्तमान आम कौन करवा ना पढ़ा टोटाल ओके मुझे तुमको कहूँ स्ट्राटेजी केमी एटा कर ओके माने जे चालाक पिला ये अच्छा ओके एथरू देख ये जो तुम सेक्शन बी करदेव ना ये तुम डेफिनेटली 2टा क्वेश्चन कर मो मत पूरा कंप्लीट कर दियो ओके तो ये इच एंड एव्री लाइन तुम पढ़ किंतु परीक्षा बेलू आम पुणी सिलेक्शन दवा जे कौन कौन पढ़ो कौन आ भर भी छाड़ा किंतु वर्तमान समय वी हैव टू कंप्लीट एवरीथिंग ओके किंतु इंडिया यूएस पढ़ी मे भी पढ़नी तुम जो कंटिन्यूअसली किंतु वर्तमान सिचुएशन आम पूरा सेफ साइड पे सब करके रखिथिबा ना कि पूरा छाड़ीदवा ओके करके रखिथिबा लास्ट मोमेंट रे जदि होनी मे भी आम चॉइस से दे पार किंतु फास्ट रु स्टार्ट रु चॉइस देले भल नहीं ओके
तो ओके सर एक्चुअली ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାନେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଅଧିକା ମାନେ ହଁ ନାଇଁ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ତ ଆମେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଆମେ ପଢିବା ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆନ୍ସର ଲେଖିକି ରଖିଥିବ। ପଢିବା ତ ସବୁ ଗୁଡା ପଢିବା ହୁଁ ଇଣ୍ଟରନାଲ ରିଲେସନ ତ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ ହଁ ବହୁତ ହଁ ବଢିଆ ହଁ ହଁ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓକେ। ତ ଏଇଟା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ତମର ଗୋଟେ ବ୍ରଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଯିବ ଓକେ। ସୋ ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ତ ଏଇଆ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ନା ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଓକେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ଭିତରେ ଆମ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି 2, 3, 4, 5 ଏଇଟାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ଓକେ। ତ ଆଜି हेलो ହଁ ହଁ हेलो सर ହଁ नमस्कार। ହଁ ନମସ୍କାର। सर दिलीप कौची सर। ହଁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁହ। हेलो ହଁ ଦିଲ୍ଲୀପ हाँ କୁହ ଶୁଭା सर ये ଯାଉଛି। जो वो पचारी पुत्र इंडियन ये जो सर सेक्शन बी पेपर 2 रे ହୁଁ 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 ଶୁଣେ ସर ହଁ ହଁ ସେକ୍ସନ ବି ପେପର 2 ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଯୋଉଟା ଅଛି ହଁ 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 ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଯୋଉଟା ଅଛି ସାର୍ ହଁ 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 ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଦି ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସ ଅଫ ପଲିସି ମେକିଂ। ୟେସ୍। ଏଇଟା ସାର୍ କଣ ସାର୍ ପଲିସି ମେକିଂ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କୋଉଟା ଆସିବ ଏଥିରେ? ତ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ପଲିସି ମେକିଂ ମାନେ କେଉଁ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆମର ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ପଲିସିରେ ଯେଉଁ ପଲିସି ମେକିଂରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ତମେ ଯେମିତି କହିପାରିବ ନୀତି ଆୟୋଗ ହେଲା ଓକେ। ତ ପଲିସି ଆଜ୍ଞା ମେକିଂରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ଆମର ହେଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି ଓକେ। ତ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ଆମର କହୁଛେ ଗୋଟେ ଆମର ଯେଉଁ ରାଇସିନା ଡାଇଲଗ୍ କିଏ କରୁଛି? ଗୋଟେ ଆମର ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ କରୁଛି ମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ଆମର କରୁଛି। ଅବଜରଭେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ହଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି। ହଁ ଅବଜରଭେସନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ORF ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଯୋଉଠିକି ହର୍ଷିବି ପନ୍ଥ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଓକେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛା ହିଷ୍ଟୋରୀ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଟୋଟାଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସିରେ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ସିଭିଲ୍ ସୋସାଇଟି ଆଉ ଅଲଗା ମାନେ ବି ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି NGO ଫେନଜିଓ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମର ଇଏ ରହିବ ଓକେ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଡେଫିନେଟଲି କ'ଣ କରିବା ନା ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ଓକେ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ ଆଜ୍ଞା ପଲିସିରେ ହେଇଛି ଓକେ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଓକେ। ତ ସି ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମେ ଆ ହଁ କୁହ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାର୍ ଅଛି ପେପର 1 ରେ 8 ନମ୍ବର ସରି ପେପର 2 ର ସେକ୍ସନ ଏ ର 8 ନମ୍ବର ଅଛି ଡିସଆର୍ମମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଆର୍ମସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ହୁଁ ଆଉ ପେପର ସେକ୍ସନ ବି ରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଲିସି PNE NPT CTBT ହୁଁ ହୁଁ ଏଥିରେ ସାର୍ କିଛି ଅଛି ରିଲେସନସିପ କିଛି ଅଛି ଏଥିରେ? ହଁ ଅଛି ଡେଫିନେଟଲି ଓକେ। ତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓକେ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଲିସିରେ ଓକେ ଇଣ୍ଡିଆର ଯେଉଁ ଡିସଆର୍ମାମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଉ ଆର୍ମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନେଇକି ହଁ ୱାର୍ଲଡର ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ରହୁଛି ପୁରା ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡର ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ରହୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେଠି କେଉଁଠି ଓକେ। ତ ଆଜ୍ଞା ଇଣ୍ଡିଆର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଆଉ ୱାର୍ଲଡର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଲିସି ମାନେ ଏଇଟା ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଓନ୍ଲି ଆମର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପଲିସି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ତା ଉପରେ NPT ଆଉ CTBT ଉପରେ ଇଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ ଡିସଆର୍ମାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆର୍ମ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ ୱାର୍ଲଡରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନିଆଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଛି ତା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଣ୍ଡିଆର ବି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏସବୁ ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କରିବା ଠିକ ଓକେ। ଅଛି ଓକେ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଓକେ ସାର୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଓକେ। ତ ଦେଖ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଦେଖିବ ଓକେ। ହଁ ହଁ କୁହ। ସାର୍ ଆମ ପେପର 2 ର ସେକ୍ସନ 1 ର ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆଉ ପେପର 2 ର ସେକ୍ସନ B ର ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ସାର୍ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଦିଟା ତ ସେମ୍ ରିଲିଭାନ୍ସ ନନ୍ ଆଲାଇନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୋଲ୍ଡେରା ଏଇ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଟା କହୁଛି ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ତମେ ଡେଫିନେଟଲି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କର ଯେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପଡ଼ିବ ଆଉ ପଡ଼ିବ ଆଇଦର 20 ମାର୍କରେ ପଡ଼ୁ କିମ୍ବା 60 ମାର୍କରେ ପଡ଼ୁ କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ପଡ଼ିବ ଓକେ। କିନ୍ତୁ ଓକେ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେମ୍ ରହିବ ଓକେ। ତ ରିଲେଭେନ୍ସ ଇନ୍ ଦ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ରେ କେଉଁ ଭଳି ଆମର ଥିଲା ଓକେ। ତ ଦୁଇଟା ଯାକ ମାନେ ତମେ ଦେଖିବ ବୋଲେ ପୁରା ଯେଉଁ ସେମ୍ ଆମର କ'ଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଠି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଆଉ କଣ୍ଟେମ୍ପରାରୀ ରିଲେଭେନ୍ସ କ'ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କେମିତି ହେଇଥିଲା ପୋଷ୍ଟ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଯେଉଁ ୱାର୍ରେ ଆର ରିଲେଭେନ୍ସ କ'ଣ ଥିଲା ତା କଥା କୁହାହେଉଛି ଓକେ। ତ ଆମେ ଡିଟେଲଲି ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟାକୁ ପଢ଼ିଦେବା ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଯେଉଁ ତାକୁ ମାନେ ରିଲେଟ୍ କରିକି ପଢ଼ିପାରିବା ଯେ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲେଭେନ୍ସ କ'ଣ ତାର ଅଛି ଓକେ। ସୋ ସୁଡ୍ ଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ନାଓ? yes sir यस सर। ଓକେ। ତ
तो आम कौन करवा ना नॉन अलाइनमेंट पढ़ा कारण यहाँ आमर 3-4 थर 20 मार्क पड़ी 60 मार्क भी यहाँ पड़ुची ओके तो आम जो डिस्कसन करवा कौन कौन ये आम माने पॉइंट आमर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रे रहिबो ओके तेणु आई थिंक समस्ते बैकग्राउंड जानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट रे कौन कौन होता ओके तो नाम रो फुल फॉर्म है आमर कौन ना नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ओके तो जनरली कौन हम ना तुम जान को माने जो वर्ल्ड वार 2 सरीज ओके तो गोटे पटे क्यों मैंने थे ना जर्मनी जापान एमाने कौन थे गोटे पटे आ गोटे पटे किए ना यूएस थी ब्रिटेन थे ओके आ रशिया फ्रांस से गोटे पटे थे तो लास्ट को कौन हम ना वर्ल्ड वार 2 रे यूएस आमर जापान हिरोशिमा और नागासाकी उपरे जानी शुणी बम पक सो दैट कि कहुब जे आफ्टर वर्ल्ड वार हु विल बी द सुपर पावर इन द वर्ल्ड ओके तो से मैंने जानी एमती ना कि वर्ल्ड ऑलरेडी ऑलमोस्ट इन द वर्ज ऑफ कंप्लीट हबार इवन इफ हबार जो बम न पकई भी चली था कि से जानी शुणी से सुपरियरिटी देखापी ओके तो थ्रू आउट वर्ल्ड रे को निजर पावर देखापी से जानी शुणी आटम बम यूज कले ओके तो वर्ल्ड वार 2 जो सरीगला तो एम कौन है ना टोटाल 2टा पावर आमर बाहर के आसो तो गोटे है यूएसएसआर आ गोटे है कौन ना यूएसए तो कौन हम ना वर्ल्डटा 2 भाग में बांटी हो ओके तो 2 भाग में बांटी हो गोटे दल आमर कौन रे अंडर द यूएस रो लीडरशिप अंडर रे गोटे दल रे आम कौन कहे ना नाटो ग्रुप बोली कहे जोटा को आम कहे वेस्टर्न ग्रुप ओके तो वेस्ट ग्रुप बोली आम कहे आउ गोटे दल रे यूएसएसआर अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसएसआर से यूएसएसआर थिला रशिया माने जो यूएसएसआर ये सब डिसइंटीग्रेट हो नाला 1990 बेलू आम 90s बेलू हम किंतु ता पूर्व हेटा आमर गोटे सब बहुत गुड़े कंट्री मिसिकी यूएसएसआर थिला तो यूएसएसआर अंडर लीडरशिप रे आमर गोटे दल रहिबो ओके तो से माने को आमर ईस्ट माने से माने कोन ना ईस्ट रे रहले यूएसएसआर लीडरशिप रे गोटे दल वेस्ट रे आमर यूएस लीडरशिप रे गोटे दल रहिबो ओके तो ये जो वर्ल्डटा 2टा कैंप रे डिवाइड हो गला ओके तो गोटे आमर कह जे वेस्टर्न कैंप आ गोटे है ईस्टर्न कैंप तो 2टा जो कैंप दे आर मिलिटरी अलियंस ओके से माने कौन ना मिलिटरी ग्रुप तुम जान नाटो रो इम्पोर्टाट कन्वेंशन हूँ गोटे जेतिकटा कंट्री रहिले 27-28टा कंट्री जहाँ भी रहिले जदि कौन सी गोटे कंट्री उपरे जदि तुम अटैक करुच इट विल कनसीडर आज कि तुम होल नाटो उपरे अटैक कल बोली आउ कौन हम ना रिप्लाय रे टोटाल नाटो फाइट करिवो नाई कि यूएस फाइट करिवो तो टोटाल आमर कौन ना नाटो कंबाइनली से माने फाइट करेंगे तो ये गोटे मिलिटारी अलियंस क्रिएट कले सो दैट कि भितर से माने फिल करें सेफ निजुक ओके आउ से माने निजुक कौन ना प्रोटेक्टेड करें तो से गोटे मिलिटारी अलियंस क्रिएट कले ओके तो यूएसएसआर भी कला आमर कौन ना यूएस भी कला तो नॉन अलाइनमेंट गोटे दल थिले से माने कौन कले ना सी कले ना आम क्या सांगे मिसबुनि ना तुम यूएस लेड जोटा करुच्ची वेस्ट ना वेस्ट सांगे मिसबू ना यूएसएसआर जोटा आमर लेड करुच्ची ना ईस्ट सांगे मिसबू सो वी आर नॉट अलाइंग टू आइदर वेस्ट और ईस्ट वी आर लुकिंग स्ट्रेट माने न्यूट्रल तो आम को मिलिटरी ब्लॉक को आम सपोर्ट करूनी वी आर न्यूट्रल वी आर नॉन अलाइन टू एनी ऑफ द मिलिटरी अलियंस तो नॉन अलाइनमेंट रो कांसेप्ट एठू आसला ना रू ही तुम जानि पारुथबो नॉन अलाइन टू एनी मिलिटरी अलियंस तो यहाँ हूँ नॉन अलाइनमेंट ओके तो फर्स्ट पॉइंट तुम कौन लिखो से नॉन अलाइनमेंट कैन बी डिफाइंड एज नॉट एंटरिंग इनटू मिलिटरी अलियंस विथ एनी कंट्री आइदर द वेस्टर्न ब्लॉक लेड बाय यूएसए और द कम्युनिस्ट ब्लॉक लेड बाय यूएसएसआर आज एक्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ कोल्ड वार तो यहाँ तुम जान नॉन अलाइनमेंट डेफिनेशन कौन सेकेंड पॉइंट जे एटा केमिति फॉर्मेशन है ओके तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंटा इट इज फॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ 5 जन इम्पोर्टाट लीडर थिले ओके तो से 5 जन लीडर किए किए ना गमल अब्दुल नासर इजिप्ट ये थिले प्रेसिडेंट तापरे वामे नुक्रुमा आम घानार जी प्रेसिडेंट थिले आउ इंडिया आमर जो प्राइम मिनिस्टर थिले जवाहरलाल नेहरू अहमद सुकार्नो ऑफ इंडोनेशिया आउ जोसेफ ब्रोजो टिटो ऑफ यूगोस्लाविया तो
तो ये 5टा कंट्री सेमाने कहले जे आमे कौन करवा गोटे नुआ ग्रुप फॉर्मेशन करवा ना कि आमे ये जो यूएस कंट्रोल करूचे नाटो ना ताकू आमे सपोर्ट करवा ना हमर यूएसएसआर जोटा को कंट्रोल करूचे हमर व्हाट्सएप एक्ट रहितो ना ताकू सपोर्ट करवा आमे गोटे नुआ ग्रुप करवा ओके। तो ये जो 5टा कंट्री हमर इजिप्ट घाना इंडिया इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया मिसिकी ए नाम रो कॉन्सेप्ट माने डेवलपमेंट करेंगे ओके। तेणु इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ हमर नाम बोली आमे कहि परिबा ओके, कारण यही 5 जण होचन द ब्रेन बिहाइंड हमर नाम रो फॉर्मेशन रे ओके। तो सेति पई कोन हबो ना प्रथमे आ पूर्वरु गोटे हमर परीक्षा रे पडिथिला 1955 रे गोटे इंडोनेशिया रो बांदुंग रे गोटे हमर गोटे कॉन्फ्रेंस हबो जे आमे एई भलिया गोटे ग्रुप आमे फॉर्मेशन करिया को जाउछु। सो जो माने इंटरेस्टेड यू कैन जॉइन। तो से माने मैक्सिमम लोक विलिंग करेनि किंतु 1961 रे सेप्टेम्बर रे हमर फास्ट बेलग्राड तो बेलग्राड रे हमर कोन हो बेलग्राड रे ओके यूगोस्लाविया रो हमर बेलग्राड रे हमर फास्ट समिट हबो कहार ना नाम रे। तो एथि हमर 25टा कंट्री जॉइन करिथिबे ओके। तो टोटल केते 25टा कंट्री हमर जॉइन करिथिबे ओके। तेणु तमे प्रथमे कौन ना नाम कौन कहल केमिति फॉर्मेशन है तमे कहल जे 5टा कंट्री घाना इजिप्ट ओके इंडिया इंडोनेशिया और यूगोस्लाविया मिसिकेटा को हमर फॉर्मेशन करिया पई स्टार्ट कले। तो 1955 रे हम इंडोनेशिया रे प्रथमे हबो बांदुंग रे कॉन्फ्रेंस तापरे फाइनली फर्स्ट आर कॉन्फ्रेंस हबो कोठी ना यूगोस्लाविया रो बेलग्रेड रे 1961 रे ओके। तो वर्तमान पर्यंत तमे इंट्रोडक्शन इज इट अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन कार किसी डाउट अच्छे थे नो सर ओके बुझी पारला। तो जस्ट मु तुमको खाली देखौछि ओके तापर हमें डिस्कशन करिवे ओके। माने प्रॉब्लम एथिरे कोन हला ना काहे कि से माने चाहू नथिबे जे यूएस संगे मिसिया किंबा हमर यूएसएसआर संगे मिसिया पई से माने कहिबे जे देखो बोथ हमर जो कैंप रहिला दे आर तांकर नेचर कोन ना इंपेरियलिज्म तांकर नेचर। तो ऑलरेडी हमें देखिबो ए जो कंट्री गुडा हमर रहिला इंडोनेशिया हला घाना हला इंडिया हला ऑल आर हमर कोन ना ब्रिटिश अंडर रे हमर किए ना किए मन को शासन करितला कंट्रोल रे रखितला ये कोन करथिबे ना रिसेंटली इंडिपेंडेंट हेथिबे। तो से माने चाहिबेनी जो इंडिपेंडेंट हमें बहुत कष्ट रे पाइचू से माने चाहिबेनी जे कहा अंडर रे रही कि तांकर इंडिपेंडेंस हरिया पई। तो से माने कहिबे कि नाइ एमानकर जो नेचर पुणी एंकर नेचर होची इंपेरियलिज्म ओके कैपिटलिज्म आउ ए भलिया नेचर। सो वी आर एक्चुअली न्यूट्रल। तो हमको प्रथम टिके हमर इंडिपेंडेंस एंजॉय करिया को दियो वी आर नॉट वांट टू जॉइन एनी ब्लॉक ओके। तो सेथि पई तो जो माने लाइक माइंडेड कंट्री थिबे लाइक इंडिया हो किंबा इंडोनेशिया किंबा यूगोस्लाविया जो माने कि रिसेंटली से माने इंडिपेंडेंट हेथिबे तो सेही भलिया कंट्री को माने टारगेट करी कोटे सेपरेट ग्रुप आज तयारी करिवे। आउ गोटे कथा मन रखि थाओ यूएन पर जदि आउटसाइड ऑफ यूएन जदि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थिबो सबुठो बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन ना नाम ओके। कौन सी तमे देखिबो ऑर्गेनाइजेशन 120टा कंट्री नाहंती नाम रे तमे देखिबो 120 कंट्री अछंती हमरो नाम रे ओके। एग्जैक्टली फिगर मने नहीं किंतु 120 किंबा ताठो अधिक हमर अछंती माने यूएन पर जदि कौन सी गोटे बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन अछि सी होची नाम ओके। तो तापर आमे देखिबा जे आर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कोन ना नाम रो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है हमर पंचशील हमर जेमति कि इंडिया रे पंचशील माने कोन ना निजे भले रे रहिबू ना आमे शांति रे बंचबू अन्य माने भी शांति रे बंचंतु माने कोन कहबा कथा जे अन्य माने शांति रे बंचंतु हमकु भी शांति रे बंचिया को दियंती ओके। अन्य कहारो इंटरनल मैटर आमे अफेयर रे इंटरनल मैटर आमे इंटरफेयर करिवुनी ओके। पीसफुली आमे कोन ना रहिबू ओके। तापरे कोन ना एगेंस्ट द अपारेथेड ओके माने जेमती कोन कारण अपारेथेड माने जो रेसिज्म आउ डिस्क्रिमिनेशन माने बहुत सहिथिबे जेतले ब्रिटिश शासन करूथिबे कलागुरा भेदभाव हमर थिबो इवन इफ इंडोनेशिया घाना एवडा करे भी कलागुरा भेदभाव थिबो बहुत गुडे ब्रिटिश माने माने को रेसिज्म आउ कॉलोनियलिज्म रे माने को डिस्क्रिमिनेशन करिथिबे। तो जो जो गुडा से माने प्रॉब्लम फेस करिथिबे तो से गुडा को से माने कोन करिवे ना डेफिनेटली कहिबे जे एगुड़ा जमी हटि जाऊ ओके। तो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन थी
ना एंड कॉलोनियलिज्म। तो ये जो जो पॉइंट्स गुड़ाक सब गुड़ाक मुझे नाम रो साइट रू जाइकी माने कलेक्शन करके पॉइंट गुड़ा रखी। ओके, तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन ना एंड कॉलोनियलिज्म हो, स्ट्रगल एगेंस्ट आमर इंपेरियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म। ओके, कारण समस्त यहाँ फिल करेंगे ब्रिटिश समय। ओके, जस्ट ए मिनिट, चार्ज। ओके, तो समस्ते कौन ना आगुरी कौन ना ब्रिटिश मैंने ये भाया सबूठी इंपेरियलिज्म स्प्रेड करेंगे, रेसिज्म करेंगे। तेणु समस्ते जो 200 वर्षर स्ट्रगल करेंगे तो सी कहे भाई प्रथम आपको केमी एंड करा जाओ। ओके, सो एंड कॉलोनियलिज्म है स्ट्रगल एगेंस्ट आमर जो इंपेरियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म। ये वर्ड गुड़ाक डेफिनेटली लिखो कारण यहाँ तार प्रियाम्बुल लिखाई। ओके, सेकेंड कथा कौन ना डिसआर्मामेंट, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर ऑफ द स्टेट। भाई आम खुशी बंचबू, तेणु आउ कहार इंटरनल अफेयर जाकि आम इंटरफेयर करूँ। जमी पाकिस्तान कौन कर सब इंडिया रे इंटरनल अफेयर इंटरफेयर करने ट्राए कर, लाइक आम जम्मू एंड काश्मीर एरिया रे डिस्टेबिलाइज करने ट्राए कर। तो आमको शांति रहा दौनी सब आए दिन आमर आज पठानकोट आटाक है, तो आज उरी आटाक है कि तो आमर ये कौन ना सब आज आमर मुंबई आटाक है सब कौन ना टेररिज्म स्प्रेड करने ट्राए कर इंटरनल अफेयर रे सब डिस्टर्बेंस क्रिएट करने चाहते। तो गोटे इम्पोर्टाट जो प्रोविजन रे आम नॉन इंटरफेरेंस इनटू द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट। तापर कौन ना पीसफुल कोएक्जिस्टेंस एमंग ऑल द नेशन, समस्ते शांति बंच। ओके, तो आमर जो पंचशील जो आम कहूचे जवाहरलाल नेहरू थे मैंने डेफिनेटली पंचशीलर एलिमेंट गुड़ा को डेफिनेटली ट्राए कर रखापी। ओके, तापर कहे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूनाइटेड नेशन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम लाइक आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक। तुम देख एमाने तो सब यूएन आमर ये सब क्रिएट है किंतु एथिरे मोनोपोली कहार चली, वेस्टर्न कंट्री गुड़ाक मोनोपोली चली। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो मैंने मेंबर नहांती तांकर किसी से रोचे कि किसी भी रोनी, जो मैंने परमानेंट मेंबर रहिले 5 जन तो से एक्चुअली मोर पावरफुल जहाँ कहे डिसाइड करेंगे से जदि जड़े भी मना करदे से ड्रप हो डिसीजनटा। तो ये तो गोटे डेमोक्रेटाइजेशन ना ये समस्त कथा ये रोनी। ओके, तो एमाने कहे जे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक आमर यूएन है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, तार डेमोक्रेटाइज करा जाओ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम तुम कर आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बैंक कर, किंतु से आमर जो गरीब लोक जो कंट्री गुड़ाक रहा कि डेवलपिंग कंट्री से तो किसी फैसिलिटीज ना। यूएस जहाँ को कह वर्ल्ड बैंक रू लोन दियो सी ही लोन देवे। ओके, आईएमएफ रू जो मैंने कहे बैलेंस ऑफ पेमेंट रे हेल्प कर, तो गोटे प्रॉपर माने ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो मैंने चाहूँगे जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन गुड़ा अच्छी डेमोक्रेटाइज करा जाओ, प्लस जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम गुड़ाक अच्छी आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक से गुड़ा को तुम रिस्ट्रक्चर करा जाओ। तापर हूँ अपोजिशन टू अपार्थाइड, कलागोरा भेदभाव थिला, तो निहाती हिटा को कौन कर उठा जाओ। ओके, नॉन अधेरेंस टू द मल्टीलैटरल मिलिटरी पैक्ट। एमाने कहले भाई देख आम बर्तमान ही स्वाधीनता पाइचु, आम चाहूँ कौन सी मिलिटरी पैक्ट रो गोटे आम पार्ट हाँपाई। ओके, जमती कि नाटो आम कहले वर्ष एक यूएसएसआर वर्ष रहा, एक नाटो ग्रुप रही। तो एम कहले आम कौ मिलिटरी ग्रुप को आधेरेंस होगा चाहूँ, मिसवाक चाहूँ। ओके, ने लास्ट पॉइंट कौन ना सेल्फ डिटर्मिनेशन, नेशनल इंडिपेंडेंस, सोवर्निटी आउ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी आमर हो। तो ये जो पॉइंट्स गुड़ाक दीज आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जोड़ा प्रियाम्बुल लिखाई। यू कैन गो टू नॉन अलाइनमेंट साइट एंड यू कैन माने एक्जाक्टली लाइन गुड़ाक लिखाई जोड़ा कि मुझे आमको कौन कर रिप्रेजेंट कर। ओके, तापर हूँ जे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंटा टुडे कौ भाया अच्छी। ओके, तमर सी राजामोहन कौन कहते जे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंटा बर्तमान कोमार अच्छी। ओके, कोमार रही काम, कोमार माने कौन माने तुम जीवन अच्छी किंतु किसी एक्टिविटीज करूना तुम। ओके, माने एमती बेड रे पड़ी माने पड़ी किसी एक्टिविटीज करूनी। ओके, बेड रे पड़ी माने
ଏଇଥିରେ ତ ଆମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଫ୍ରୁଟଫୁଲ୍ ତୁମେ ଦେଖିବ ନା ଆକ୍ସନ୍ ଏଇଥିରେ ହେଉନି। ଓକେ, ଅତି ଲୋକରେ ମୂଷା ମାରି ହୁଏନି ଆମର ଓଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଢଗ ଅଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯଦି ତୁମେ ଦେଖ ଯେତେ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10-15 ଜଣ ଆମର ମେମ୍ବର ରହୁଛନ୍ତି। ବ୍ରିକ୍ସ କହିବ 5ଟା ମେମ୍ବର, ଓକେ, G20 କହିବ 20 ମେମ୍ବର, ତ 20-25 ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି। 120 ମେମ୍ବର ଯଦି ରହିବେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୁଆଡ଼ୁ ହେବ? ଆଉ ପଇସା ବି ସମସ୍ତେ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ନୁହନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଏଇଥିରେ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ହେଇପାରେନି। ଆମେ ପଢ଼ିବା ଏଇଥିରେ। ଓକେ, ତ ଯେଉଁ ଆମର ରିଲେଭେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କ'ଣ ପାଇଁ ଆମର ତିଆରି ହେଇଥିଲା? ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଆମର ୱାର୍ଲଡଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ୍ ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲକ୍। ଏମାନେ କହିଲେ ଆମେ ନା ଇଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବୁ ନା ୱେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବୁ, ଆମେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିବୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ 1991 ବେଳକୁ ଆମର କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ଟା ଏଣ୍ଡ ହେଇକି USSRକୁ ପୁରା ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ କରାହେଇଯିବ, ତ ସେଇଥିରୁ ଆମର ରଷିଆ ବାହାରିବ। ଓକେ, ତ ଗୋଟେ ବାଇପୋଲାର ୱାର୍ଲଡରୁ ଆମର ୟୁନିପୋଲାର ୱାର୍ଲଡ ହେଇଯିବ। 1991 ପରେ ୱାର୍ଲଡରେ ଜଣେ ହିଁ ରାଜା ରହିବ, ଜଣେ ହିଁ ସୁପର ପାୱାର ରହିବ। କିଏ ହେବ ନା US ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁଥି ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା ଆମର କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା, ସେଇଟା ହିଁ ଆଉ ରହିବନି 1991ରେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ୱାର୍ଲଡଟା ବାଇପୋଲାରିଜିମରୁ ୟୁନିପୋଲାର ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା USSRର ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ରଷିଆ ଏଇସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ବାହାରିକି ଆସିବେ। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଯେ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ'ଣ ନା ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ସମ୍ ସ୍କଲାର ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ଏ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଅଫ୍ ଆମର କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ ଆଉ ବାଇପୋଲାରିଜିମ୍ ଆମେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଥିରେ ୱାର୍ଲଡରେ ଆମର 2 ଜଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲିଡର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ USSR ଆଉ USA। ସିନ୍ସ କୋଲ୍ଡ ୱାର୍ଟା ବି ଆମର ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ଆଉ ସୋଭିଏତ ୟୁନିୟନ ଯେଉଁଟାକି USSR ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଯିବ, NAM ଲସ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଭେନ୍ସ। ଓକେ, କାରଣ ଏଇଥି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ୱାର୍ଲଡଟା ୟୁନିପୋଲାର ହେଇଗଲା। ତ ଆଉ ତୁମେ କହିବ ମୁଁ ଦୁଇଟା ଏକ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବିନି ଆଉ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ହେଇକି ରହିବି, ତ ସେଇଭଳିଆ କନସେପ୍ଟ ରହିବନି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଦେଖିବ, ନାମ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି, ନାମ୍ ସେମିତି କିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିନି। କାହିଁକି? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେ ନାମ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ଦ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ 2 ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ମେମ୍ବର। ଇରାକ ଆଉ କୁଏତ ଏ 2 ଜଣ ଏକ ନାମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଆଏ ଦିନ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଏ। ଏ କିଛି ତା ଉପରେ କିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି କି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କନଫ୍ଲିକ୍ଟଟାକୁ କିଛି ରେଜଲ୍ୟୁସନ୍ ଏମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ପ୍ଲେ ଆନ୍ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଗଲ୍ଫ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେବ, ତ ସେଥିରେ ବି ଏମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ୍ ରହିବେ, କିଛି ବି ତାଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନାହିଁ। ଫେଲ୍ ଟୁ ଷ୍ଟପ୍ ଦ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ଇନ୍ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର, ଆମେ କହିଲେ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର, ଇଣ୍ଡିଆ, ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଘାନା। ଓକେ, ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆମର ଫାଉଣ୍ଡିଂ ମେମ୍ବର। ତ ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆରେ ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ହେବ, ତ ସେଥିରେ ବି ଏ କ'ଣ କରିବେନି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇକି ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ତା ଛଡ଼ା ଦେଖିବ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ମୋମେଣ୍ଟରେ ଆମ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ବି ଆମର ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଫେଲ୍ ଟୁ ରିଜଲ୍ଭ ଦ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବିଟୱିନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ପାକିସ୍ତାନ। ସିରିୟସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଏଇଥିରେ। କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ମେମ୍ବରସିପ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଇଜ୍ ଟୁ ଲିବରାଲ୍। ଓକେ ଭାଇ, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତ ନାମ୍ରେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ଆସ, କିଛି ତୁମର ଦରକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଆସ ଫର୍ମ ପକାଅ, ଜଏନ୍ କରିଯାଅ। ଓକେ, ତ ମେମ୍ବରସିପ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଇଜ୍ ଟୁ ଲିବରାଲ୍ ଇନ୍ ନାମ୍ରେ। ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଦ ମେମ୍ବର। ଓକେ, 120 ଜଣ ମୁଁ କହିଲି ନା ଅତି ଲୋକରେ ମୂଷା ମାରି ହୁଏନି ଯେଉଁ ଭଳିଆ, ଯଦି ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଏମଙ୍ଗ ଇଟ୍ସ ମେମ୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ସିରିୟସ୍ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ଓକେ, ନାମ୍ରେ। ଓକେ, ତ କାହିଁକି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁଡେ କ'ଣ ରିଲେଭେନ୍ସ ନା ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯେତକ ଅଛି, ସେମାନେ କିଛି ବି ଏମିତି କିଛି କ୍ରାଇସିସ୍କୁ ଏମାନେ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିକି ସେଇଟାକୁ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁନାହାନ୍ତି। ୱେଦର ଇଟ୍ ମେ ବି ୟୁଗୋସ୍ଲାଭିଆର ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଇରାକ କୁଏତ ଭିତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗଲ୍ଫ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଉ, କିଛି ବି କେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ସିଗ୍ନିଫିକାଣ୍ଟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖିବ ତୁମେ 1991 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ତୁମେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବ ଯେ वी आर न्यूट्रल, तो आम कहे नामर, किंतु मोर टिल्टेड को आड़ को आम थे ना रशिया आड़ को थे। कहीं ना सब रशियार सोशलिज्म को नेहरू बहुत अट्राक्टेड, तो सी सब ट्राए करते कौन ना आमर
रशिया आड़ को किंतु जितेबाला देखिए कारण देखिए तो आम जो इंडिया यूएस रिलेशन पढ़ा कि इंडिया जो रशिया रिलेशनशिप पढ़ा रशिया हूँ आम सब गोटे मान ट्रस्टेड फ्रेंड आ गोटे ओल्ड एंड ट्रस्टेड फ्रेंड बोली आमर कहुए ओके तो 1971 वार जो हम तुम जाच जे पाकिस्तान को किए सपोर्ट करूथबो ना आमर यूएस सपोर्ट करूथबो बे ऑफ बेंगल रे यूएस रो शिप आसिक ठिया होइथिबो इंडिया अगेंस्ट रे वार करिया पई तो आमको किए सपोर्ट करिबा ना रशिया रशिया कहबो जे आम संगे गोटे ट्रिटी होइथिबो फ्रेंडशिप ट्रिटी सांग जेतले विपद रे पड़िस माने सांग आसिक हेल्प करिबो तो रशिया हमर 1971 रे बे ऑफ बेंगल रे तार आसिक शिप ठिया करिबो तापर इंडिया पाकिस्तान वार हम इंडिया जितिबो अदरवाइज तो सेठू इंडिया भाबिथिबो जे बहुत आमे माने काहे कि भले सिचुएशन में डरिक रोचे हम पाखे न्यूक्लियर बम नाही बोली न्यूक्लियर वेपन नाही बोली तो सेति में इमिडिएटली 1971 वार पर आमर तुम जानी 1974 रे प्रथम न्यूक्लियर टेस्ट हम ओके इंदिरा गांधी का समय ओके तो पर आमर 1998 रे हम विल डिस्कस दैट वन किंतु तुम भाव जे रशिया जी कि आमर हूँ ऑल वेदर फ्रेंड आम तो आम मोर टिल्टेड थिले काहाकू ना रशिया आड़ को ओके किंतु जिते 1991 रशिया ही भांगीगला माने यूएसएसआर भांगीगला ओके तो बर्तमान आम आमको जी प्रोटेक्शन दौला जहाँ अंडर आम थिले तो जहाँ छत्र छाया तले थिले से छता ही रहिलानी ओके तो से कौन हम ना डेफिनेटली तुम भाव जे आम बर्तमान जी पावरफुल समस्ते सांग होगा चाहती तेणु बर्तमान किए किंग होगला यूएसए तो आम मोर टिल्टेड टुवर्ड्स आम 1991 परठू कुआड़ को गले ना यूएस आड़ को आउ ये नामटा गोटे आंटी यूएस ऑर्गेनाइजेशन बोली देखा जाउछि ओके नामटा कौन ना गोटे आंटी यूएस ऑर्गेनाइजेशन बोली देखा जाए यूएस सबुले भावे जे ता आइडियोलॉजी को माने कौन करुछंती ना अपोजिशन रे मते ही देखे कि माने बर्बाद करिया पई क्रिटिसाइज करिया पई ही नाम तैयारी हेछि बोली यूएस सबुले भावे तो धीरे धीरे जेतले आमे यूएस आड़ को टिल्टेड हेले बेटर रिलेशनशिप रखिया को चाहूचे तुम देखिबो रिसेंटली जिते जो मीटिंग गुड़ाक होउची ओके तो आमर ऑनलाइन मीटिंग छाड़ी दिया पूर्व आमर जी टॉप लीडर सेठी जाती नाम रो समित को तुम देखिए सब भाइस प्रेसिडेंट जाती हमिद अंसारी थे जाते वेंकैया नायडू जाऊँ तुम देखिए कि नरेंद्र मोदी जाइए कौन नाम रो समित को कहीं जदि गोटे कंट्री हेड पलैबे सो इट विल क्रिटिसाइज आमर कौन कहब ना यहाँ हूँ गोटे माने यूएस को इनसल्ट हो तो से आम नाम रे मेन लीडर को पठाऊने किंतु ये कोविड समय देखिए यही वर्ष जो नाम समिति होता तो ऑनलाइन जो आमर एड्रेस करुले तो आमर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेट करते ओके तो यहाँ हूँ कौन ना नाम रिलेवेंस उपर आमर किसी आम पॉइंट्स कहले ओके तापर रिसेंटली तुम न्यूज देख ओके तो आमर 18 जो नाम समित कौट होता आजरबाईजान बाकूरे होता ओके तापर इंडिया केवे नाम समित करी यस तो इंडिया जे कि गोटे फाउंडिंग मेंबर ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट तो आमर जो 7th नाम समिति आमर कोठी हेबो ना 1983 रे न्यू दिल्ली रे ओके एथिरे 120टा मेंबर कंट्री अछंती एटा मन रखिबो ओके तो रिलेवेंस फॉर एटा होची कोन आमर माने रिसेंट सम आमर न्यूज तो रिलेवेंस फॉर इंडिया जे नाम समिति आम कहूँ नाम को आम नेग्लेक्ट करुचे नाम आम ठीक किसी अचीवमेंट करें वेदर नाम हाज सम रिलेवेंस फॉर इंडिया जे इंडिया पाई किसी काम आसब नाम यस इंडिया पाई काम आसब केमिति ना तुम जो नंबर दरकार तुम सपोज आमर आईसीजे रे बर्तमान दलबीर भंडारी आईसीजे रे आमर जज हिसाब से रिअपॉइंटमेंट हे तो आमको नंबर दरकार 193 कंट्री रु 183 कंट्री कौटू सपोर्ट आने जब 120 कंट्री आमको सपोर्ट करदे तो यूके को आम हेमी हर पारि था कि गोटे परमानेंट मेंबर को केबे हिस्ट्री रे हेनी कि गोटे परमानेंट मेंबर आज आईसीजे रे तार मेंबर नहांती फास्ट टाइम पाई हिस्ट्री रे आमर कौन हो गोटे नॉन परमानेंट मेंबर हर गोटे परमानेंट मेंबर कोटा जीती दैट टू कौन हो ना तुम ह्यूज मार्जिन रे ओके तेणु कौ भाया जदि आम भल बेटर रिलेशनशिप रखि नेटवर्किंग रखि तो ये 120टा गोटे मेंबर कंट्री जे कि आम कह यूनाइटेड नेशन पर गोटे बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जदि किसी अच्छी तो ये हूँ कौन ना आमर ये नाम समिति ओके तो ये नाम
120 मेंबर आमर आम एनएससी मेंबरशिप आम चाहूचे चाइना ब्लॉक करके रखुचे कि आम यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल मेंबरशिप चाहूचे तो से आमको दरकार कौन ना आमर सपोर्ट दरकार तो सपोर्ट किए देव ना 120 मेंबर देवे तो डेफिनेटली यहाँ इंडिया गोटे हूँ कौन ना गोटे बेटर प्लाटफर्म हो जोटी सी लिवरेज कर फॉर इंटरनेशनल इंपोर्टेंस आउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स निजर व्यू रखापी सपोज आम कह मसूद अजहर को आम ग्लोबल टेररिस्ट हिसाब से घोषणा करवा इंडिया को सपोर्ट करने पछरे तुम लोक रहा दरकार नेता मंत्री मानकर मेन काम कौन आम कह ना पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छी तो इंडिया को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म रे जदि गोटे इमेज क्रिएट करार अच्छी तो आमको पब्लिक सपोर्ट निहाती दरकार तो ये पब्लिक सपोर्ट किए दब ना आमर नाम दब ओके तो रिलेवेंस फॉर इंडिया जदि देखिए साउथ साउथ कोऑपरेशन पे आमर एटा रिलेवेंट ओके आमे कौन करुचे ना आमे यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल और एनएससी रो मेंबरशिप होगा को चाहूचे तो आमको किए सपोर्ट करिवो नाम सपोर्ट करिवो तो सपोर्ट फ्रॉम ग्रुप फॉर इंडिया मेंबरशिप ओके यूएन सिक्यूरिटी काउंसिल और एनएससी तापरे इंडिया लीडरशिप कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इंटरनेशनल फोरम आम तो लीडरशिप कौन सी भी हमारा व्यू पॉइंट आम रखुचे ओके तो वी कैन गेट द सपोर्ट फ्रॉम हमारा G77 गोटे आमर एलडीसी अच्छी तो आम इंडिया कहे कौन ना WTO पर आमर फाइट करुचे जे WTO रे आमको सब्सिडी आमर फूड सब्सिडी आउ आमर कौन हो ना आमर ग्रीन बस सब्सिडी सब दि जाऊ ओके एग्रीकल्चर सब्सिडी फूड सब्सिडी दि जाऊ तो पुणी क्लाइमेट चेंज उपर आम कौन ना जो इंडिया स्टांड रोचे जे जो मैंने कि पुअर कंट्री रहिले कि डेवलपिंग कंट्री रहिले तो से क्लाइमेट चेंज को आम कौन हो ना जो डेवलप कंट्री मैंने से मॉनिटरी सपोर्ट करेंगे तो क्लाइमेट चेंज रिलेटेड एक्शन नापी आमको ओके तो हेल्प करेंगे कि डिसआर्मामेंट उपर आम जो आम कौन सी जो व्यू रखुचे तो यही सब निहाती 120 जन मेंबर जदि सपोर्ट मिलला तो तुम कथाटा कहीं काटी पारे ओके तो सेटा हूँ तुम रिलेवेंस फॉर इंडिया पे हमारा बहुत आमर हेल्पफुल हो पार ओके तो आउे कौन पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानकर व्यू कौन सी राजामोहन कौन कहते जे नाम इज ए मूवमेंट इन कोमा बंची सत जीवन अच्छी किंतु किसी एक्टिविटीज करूनी ओके सो नॉन अलाइनमेंट कंट्री कैन रिवर्स दिस नेगेटिव ट्रेंड बाय 3 वेज तो 3 वे आम एटा को नेगेटिव जो ट्रेंड टाको पॉजिटिव वे रे कन्वर्ट करि परिबा कौन ना प्रथमे रिफॉर्मिंग एंड स्ट्रेंथनिंग यूनाइटेड नेशन एनकरेजिंग साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड कंसोलिडेटिंग द मूवमेंट थ्रू नेसेसरी रिफॉर्म तो नाम रे किसी डेफिनेटली रिफॉर्म रहिबा कथा कहीं ना तुम जदि किसी करबनी कौन सी प्रोब्लेम को सॉल्व करबनी ताले केमिति हबो तेणु तुम इनवॉल्व एक्टिवली इनवॉल्व होकि आमर कौन हो ना मोर आमर कौन हो ना नेसेसरी रिफॉर्म आमर रहिबा दरकार ओके तो यहाँ हूँ आम कौन ना मुझे 20 मार्कर कहली जे परीक्षा जदि 20 मार्कर 5 थर 6 थर पड़ी यू हैव टू राइट दिस मच ओनली ओके 20 मार्क पे एतिकी तुम लिख एनी डाउट इन दिस एनीवन हैव आम जोटा डिस्कशन कले बर्तमान यार किसी डाउट अच्छे यदि पचार नो डाउट सर 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 ये रिलीव माने सर जदि हम ताको कंक्लूड करिया त हम सर गोटे माने फ्यूचरिस्टिक पॉजिटिव व्यू देगी दबा ना ताको सेमति माने कहि दबा एमति लिखि दबा जे नै तार फ्यूचर किछ नै रिलेवेंस किछ नै माने एमति किछ नै कि हमें ताको नहीं तुम नेगेटिव रे एंड करबनी पॉजिटिव रे डेफिनेटली तुम एंड करबो ओके सो तुम कहबो जे दिस नेगेटिव थॉट्स कैन बी माने रिवर्स बाय मोर प्रोएक्टिव एक्शन इन माने विद इन हमरो जो नाम समिति भितरे मोर कोऑपरेशन साउथ साउथ कोऑपरेशन दरकार ओके तो एमती आमर जमती कि आम जो पॉइंट लिखिने रिफॉर्मिंग और स्ट्रेंथनिंग रहा दरकार साउथ साउथ कोऑपरेशन रहा दरकार आउ कंसोलिडेटिंग द मूवमेंट थ्रू नेसेसरी रिफॉर्म तो ये जो आमर नेसेसरी ये रिफॉर्म है कि पॉजिटिव सब एक्टिविटीज रहा कथा ये तो ताकू ही तुम कौन कर ना ये मेंशन करके लिखिबो
सर रिसेंटली नाम रो डेवलपमेंट विषय रे मेंशन करले यस डेफिनेटली लिखिबो ओके नाम रो रिसेंटली जो हमरो कोविड कथा तमे लिखि परिबो जे हाँ कोविड सर परे से कोविड तमे जो साइट को जीवो ओके हमरो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर साइट को जीवो रिसेंटली जो नाम रे नरेंद्र मोदी जो व्यू पॉइंट गुड़ा हमर रहितला तो सेथरु किछि पॉइंट तमे एटा रखिबो एक्चुअली मो ए क्वेश्चन टा प्रिपेयर करथिल लास्ट टाइम ओके सर कोरोना वैक्सीन भी किछि कंट्री को दिया हिची बोधे हाँ हाँ तेणु जहाँ जहाँ ये माने मु कौन कहूँ माने आमे डिस्कशन कले माने टोटाल ये कौन रहा जोड़ा वर्तमान अपडेट अच्छी कोविड समय रे ओके जमती कि नाम टाको डिजिटली हमर आड्रेस करथिले नरेंद्र मोदी ओके तो से जो रिसेंट माने केतेटा पॉइंट तुम ये ऐड करिवो ओके तो जो थी कि माने किंतु फ्रेमवर्क सेम रहिबो ओके प्रथमे मु स्टार्ट कली कोठू ना नाम समित कौन स्टार्ट कली सेकेंड आमर किए फॉर्मेशन कले कौन है तापर तार ऑब्जेक्टिव कौन कहली तापर आम कौन कहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंटा रिसेंट कहीं आमर तार रिलेवेंस कौन वर्तमान समय कहीं तार रिलेवेंस कमी जाइए तापर आम कहले जे ओके जे नाम समिति रे कौन एक्चुअली हो पार इंडिया पाई आमे केमिति नाम गोटे आज ए प्लेटफॉर्म को केमिति यूज करि परिबा ओके फाइनली कंक्लूजन दबो ओके 20 मार्क रे तुम एतिकी डेफिनेटली लिखिबो जोटा कि मो मतरे गोटे गुड वे राइटिंग तुम लिखिपर एतिकी ओके तो आपई कौन करवा ना ओके 60 मार्क आपई माने यहाँ तो तुमको 20 मार्क मुझे कहली 60 मार्क पूरा डिटेल लिखा पड़ो ओके माने सुब्ररंजन मैम को नोट देख गोटे थर नाम टॉपिकटा पढ़ो ओके प्लस आम डिस्कसन करवा 60 मार्क क्वेश्चन गोटे थर आम नामटा को 60 मार्क क्वेश्चन टा कंप्लीट कले ओके सो दैट कि आम गोटे टॉपिकटा को आम कौन कले ना लिखिकी रखा विथ पढ़ा आमर गोटे क्वेश्चन आ गोटे मन रख नाम तुम परीक्षा रे माने डेफिनेटली लिखिकी नियो जे पढ़ो 60 मार्क रे पढ़ू कि 20 मार्क रे पढ़ू पढ़ो ही पढ़ो पेपर 2 रे नाम गोटे क्वेश्चन पक्का ओके यस सर ओके सो शुड वी मूव टू द सेकंड टॉपिक मु 60 मार्क के करबेनी ओके गोटे छोटो टॉपिक आम करवा ओके आम कौन करवा ना इंडिया बांग्लादेश गोटे टॉपिक करवा ओके तो इंडिया नेबरहुड मोर टार्गेट हो इंडिया जो नेबरहुड नेपाल श्रीलंका पाकिस्तान आम कवर करते ओके तो यहीटा आउ नाम ए दुटाक यही 3टा क्लास आम ट्राए करवा कंप्लीट करने ओके तो सो दैट कि आमर कौन हम ना ये 2टाक मोर टार्गेट हो ओके यहीटा ओके आउ यहाँ ये 2टाक सर नेक्स्ट वीक सुधा आमर 3 आउ 4 यहाँ आमर कौन हो ना सार्क एशियन यहाँ तो यहाँ आम सारा नेक्स्ट वीक तो आमर टोटाल 2 3 4 5 आमर कंप्लीट हो नेक्स्ट वीक सुधा ओके सो लेट्स डू आमर कौन ना आम इंडिया बांग्लादेश डिस्कसन करवा ओके गोटे मिनिट सो डोंट वरी जो मैंने कि पछरे जॉइन कल डोंट वरी आई एम रिकॉर्डिंग द क्लास ओके वरीड हवार किसी ना मु रिकॉर्डेड भी अपलोड करदेवी ओके जस्ट मिनिट मु खाली ओपन करुच्ची ओके तो सो लेट्स स्टार्ट ओके तो आम कौन डिस्कसन करवा ना आमर इंडिया आउ बांग्लादेश भितर कौन कौन आमर सब आमर रिलेशनशिप कौन अच्छे कौन कौन आमर एक्टिविटीज है ताकू आम डिस्कसन करवा ओके
So let me share the screen first. Are you guys able to see the screen now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Just बड़ा कर दिला देखा ओके ओके तो आम इंडिया पाकिस्तान उपरे पढ़ी इंडिया पाकिस्तान आम कौन पढ़ी ना आगु बांग्लादेश गोटे थिला जी आम ईस्ट पाकिस्तान बोली कह जाउथबो ओके तो से माने कौन ना पाकिस्तान संगे मिसिकी थे ओके ईस्ट पाकिस्तान बोली आम बांग्लादेश को कह तो से आम पढ़ी कौन ना माने ईस्ट पाकिस्तान जोटा कि आजिका डेट रे बांग्लादेश आ पाकिस्तान से टोटाल कल्चर अलग थी आम कहले लैंग्वेज अलग थी से रहिबा खाइबा पीवा सब किसी डिफरेंट थी इवन इफ पॉलिटिकली एमान को किसी कौन ना बेनिफिट मिलू न तो जहाँ भी बेनिफिट आउ डेवलपमेंट काम होथबो कोठी होथबो ना पाकिस्तान रे होथबो ओके तो गोटे वर्ष कौन हम ना हमर बांग्लादेश रु जो पार्टी थी हमर आवानी लीग बोली आम कहूचे ओके तो से पार्टी जो मेजोरिटी नहीं कि आसब तो मेजोरिटी पार्टी एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर हवा कथा ना हवा कथा ना नुह हवा कथा ओके तो से मेजोरिटी पार्टी जो मैंने आसबे तो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भितर हवा जो कहजो से कौन करेंगे ना अटैक करेंगे ईस्ट पाकिस्तान तो ईस्ट पाकिस्तान को जो मैंने अटैक करेंगे तो से मैंने कौन ना पाख घर लोक जो तुम घर निआ लगे तुम कौन कर दौड़ पाख घर जा आश्रय नब तो सिमिलरली एम को जो अटैक कले आम कौ मैंने ना ईस्ट आमर जो पाकिस्तान लोक वेस्ट पाकिस्तान जोटा कि से तो से जो ईस्ट पार्ट को पार्ट जो कौन करेंगे ना अटैक करेंगे तो से आसबे कौन ना इंडिया सब शरणार्थी नापी तो से इंदिरा गांधी कहे देख इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म को आम रिक्वेस्ट करेंगे देख ये आमर लोक मान ह्यूमन राइट भायोलेसन लोक मान मारुंट ईस्ट पाकिस्तान जो लोक मैंने अच्छा बांग्लादेश नाला ता ना से ईस्ट पाकिस्तान तो से मैंने कौन कर जबरदस्ती आसिक आम इंडिया रे रोचंती शरणार्थी नौ तेणु तुम मैंने ये किसी इंटरफेयर कर जे जो ह्यूमन राइट्स भायोलेसन होची तो ताकू स्टॉप कर तो जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म किसी न शुणव इंडिया कौन कर ना ये वार रे ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प कर ईस्ट पाकिस्तान को हेल्प करके वार रे कौन हम ना पाकिस्तान को हरई की ईस्ट पार्टा को कौन कर ना गोटे सेपरेट कंट्री हिसाब से एमाने कौन करेंगे ना रिकॉग्नाइज कराइदेवे तो इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज ए सेपरेट कंट्री तो 1971 रे इवन इफ इंदिरा गांधी को तांकर माने माने वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आमर पर्सनालीटी तांको जो देशर तैयारी करिबारे बोली से माने बहुत मानती ओके से आमर तांको भी जो बांग्लादेश तरफ रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए इंदिरा गांधी को ओके तो इंडिया हूँ फास्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज बांग्लादेश एज ए सेपरेट आउ इंडिपेंडेंट स्टेट हिसाब से इमीडिएटली आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस 1971 पर ओके इंडिया ही तांको माने बांग्लादेश जन्म कहवाक इंडिया ही ताको माने क्रिएट करके देइछि ओके तेणु रिलेशनशिप इंडिया एंड बांग्लादेश इज एंकर इन द हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज share value of secularism, democracy and countless other commonalities between two countries. Okay, तुम यदि देखो ब्रिटिश एगेंस्ट में फाइट करूले ईस्ट बांग्लादेश में जो कहे बांग्लादेश बोली तो आम हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज सब सेम इंडिया रे बेंगली लोक अच्छा भी बेंगली लोक अच्छा हिस्ट्री आम मिसिकी फाइट करते ब्रिटिश एगेंस्ट रे ओके कल्चर वाइज भी आमर कौन करवा ना बांग्लादेश इंडियन कल्चर सिमिलरली आमर जो बेंगली लोक अच्छा कल्चर रहा खाଇବା पीवा माछ झोल भी पसंद आम बेंगली लोक भी पसंद ओके तो डेफिनेटली जदि हिस्ट्री कल्चर लैंग्वेज सबू देखा शेयर वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म डेमोक्रेसी तो आम भितर बहुत कॉमन अच्छी कॉमनालिटीज अच्छी बहुत गुड़ा आम भितर कॉमन थिंग्स अच्छी ओके ता छड़ा जब तुम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को जीव तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप डॉक्यूमेंट जदि काढ़ कौन कौन आम रिसेंटली तुम देख फास्ट कथा हूँ शेख हसीना आमर आसी तुम देख जो 2014 नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हिसाब से जो तंकर ओथ सेरेमनी थी तो सब सार्क मेंबर आसते बांग्लादेश भी आम
जो शेख हसीना भी आसते ओके। तो एबे रिसेंटली आम जब देखिए कौन कौन इनिशिएटिव गोटे बांग्लादेश भवन जोटा कि टागोर म्यूजियम एंड फॉर द आमर विश्व भारती यूनिवर्सिटी कन्वेंशन गोटे बांग्लादेश भवन आमर क्रिएट कर ओके। आउ गोटे कथा तुम जानिछ जे बांग्लादेश नेशनल एंथेम जो कहूचे आम आमर सोनार बांग्ला तो सेटा आमर किए लिखिते रवीन्द्रनाथ टागोर लिखिते। तो आमर सोनार बांग्ला जो आम कहूचे बेंगल पार्टीशन समय आम लिखा जाता तुम आम पढ़ी स्वदेशी मूवमेंट रे बेंगल पार्टीशन समय लिखा जाता बोली ओके। तो इवेन इफ आम कह हिस्ट्री आम दिजन जाक मिसिक फाइट करते ओके। तो इंडिया और बांग्लादेश गोटे पार्टनल रिलेशनशिप अच्छी ब्रिक्स आउ बिमस्टेक समिट जोटे गोवा 2016 होता तो से आम कौन करवा ना बांग्लादेश भी ये पार्टिसिपेट करथिला जेहेतु बिमस्टेक रोड मेंबर। तो इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आमर होती तो किसी पार्ट कौन कले लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट रे तो इंडिया किसी पार्ट से आम जोड़ा भावुली देवे बोली आमको भी किसी देइछंती तो लैंड एक्सचेंज होती आमर। तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आमर गोटे इंडिया बांग्लादेश भितर होती ओके। तो आमर अटल बिहारी वाजपेयी जो फ्यूनराल है ओके तो डेथ बेले रिचुअल्स रे भी फॉरेन मिनिस्टर आसी तो एड़ा हूँ कौन ना आमर बर्तमान इंडिया बांग्लादेश भितर कौन कौन रिसेंट विजिट और एक्सचेंज होती किंतु व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव इन बांग्लादेश इंडिया रो मेन ऑब्जेक्टिव इन बांग्लादेश पाई कौन पाई आम बांग्लादेश गोटे वेरी वेरी इंपोर्टेंट कंट्री ना आमर हूँ फास्ट हूँ इंडिया रो जो पॉलिसी आम कहूचे नेबरहुड फास्ट पॉलिसी बांग्लादेश हूँ आमर नेबरहुड जदि आम कहवा इंडिया को कंट्री संगे नेबरहुड भितर सब मैक्सिमम एरिया शेयर करुच्ची किए से कंट्री आमर बांग्लादेश। तो 4096 किलोमीटर आम बांग्लादेश संगे बॉर्डर शेयर करुचे लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री आम जदि शेयर करुवा क्या संगे सी हूँ बांग्लादेश। तो से आमर नेबरहुड फास्ट पॉलिसी रे तो बांग्लादेश गोटे इंपोर्टेंट कंट्री ओके। तापर तुम टू आमर जो नॉर्थ ईस्ट रीजन रहा तो सहीटा को आम कौन ना पूरा लैंड लॉक हो रही जाऊे तो ताकू एक्सेस निहाती जदि दबाक पड़ो ताहले आमको बांग्लादेश संगे कौन ना बेटर रिलेशनशिप रखा पड़ो टू सिक्योर कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट हूँ फास्ट पॉइंट। सेकेंड हूँ आमर गोटे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट हूँ जार ना हूँ BBIN बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल। तो यहाँ गोटे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट रोचे तो जोटा कि इंडिया पे भी इंपोर्टेंट तो बोथ साइड आमर BBIM मोटर व्हीकल एग्रीमेंट। नेक्स्ट हूँ एनश्योर दैट इट डज नॉट बिकम ए लॉन्च पैड फॉर इंडिया एंटी इंडिया एक्टिविटीज इंक्लूडिंग टेररिज्म आउ इंसर्जेंसी जे आम देखा जदि बेटर रिलेशनशिप न रखा काली चाइना जदि आम बेस तैयारी करी तो ताकू लॉन्च पैड हिसाब से यूज कर ओके टू अटैक इंडिया तो सी भी हो पारे। तेणु आम बेटर रिलेशनशिप रखा पड़ो निहाती बांग्लादेश संगे ओके। एनश्योर दैट इट डज नॉट फॉल अंडर चाइनीज एम्ब्रेस ओके। तो आम भाविबा जे चाइनार एम्ब्रेस रे जमती न आसे ऑलरेडी आसी सारा ओके कारण आम कहूचे जो चितागंग पोर्ट आम डेवलपमेंट होची बांग्लादेश रो किए पोर्टा डेवलपमेंट करुची ना चाइना ओके। तो ये जो गुड़ाक आमर हूँ कौन ना जो चाइनार इन्फ्लुएंस को कम करने निहाती आम कौन करवा ना गोटे बेटर रिलेशनशिप रखा बांग्लादेश संगे। इलीगल माइग्रेशन बहुत आमर कौन होती ओके आमर इलीगल माइग्रेट होगी बांग्लादेश आसिक इंडिया अच्छा तुम जो आसाम NRC इश्यू अच्छी सो नॉन जो आमर सिटीजनशिप आमर जो इश्यू आमर होता आसाम रे कारण कौन पे ना 1971 बेले जो वार बेले बहुत गुड़े लोक जीवन बचाई से कौन करते ना आसाम को पलि आसते कि आसाम लोक मैंने कंप्लेन करुँच भाई तुम जब समस्ते बाहर आसिक ये आम रिसोर्स को यूटिलाइजेशन करदेव आम खाइबू कौन रही कौन जॉब करूँ कौन तुम तो सब बाहर पिला आसिक जॉब नहीं जाऊच ओके। तो ये आम रिसोर्स को कंजप्शन हो जाऊँगी तो डेफिनेटली आसाम रिसोर्स उपर प्रेसर पड़े तो से चाहते जो मैंने बाहर लोक गेट आउट फ्रॉम हियर ओके। तो आसाम रू बाहर की जाओ तो NRC इश्यू आमर आसला ओके। तुमको जब परीक्षा पड़ो जे वाई बांग्लादेश इज इंपोर्टेंट फॉर इंडिया तो फास्ट है आमर नेबरहुड फास्ट पॉलिसी ओके। एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी तुम कहीपर
कनेक्टिविटी टू आम नॉर्थ ईस्ट निहाती आम बांग्लादेश संगे वाटर रिलेशन रहा दरकार BBIN मोटर व्हीकल एग्रीमेंट यहाँ जमीक आम टेररिज्म और इनसर्जेन्सी मानकर गोटे आडा न हो जाऊ लॉन्च पैड न हो से ध्यान देवा दरकार चाइनीज रो फुटप्रिंट ये जमी न आसू इलीगल माइग्रेशन आउ आसाम NRC इश्यू तो युवाक आमर बांग्लादेश हूँ वेरी इंपोर्टेंट फॉर इंडिया ओके तो सेमिति बांग्लादेश मेन ऑब्जेक्टिव कौन सी कहीं इंडिया संगे बेटर रिलेशनशिप रखिबो कारण तार सिक्योर द फ्लो ऑफ वाटर स्पेशली तीस्ता रिवर तो तीस्ता रिवर ऊपर से माने डिपेंड करूछंदी ओके फॉर ऑल अदर एग्रीकल्चर एक्टिविटी हो कि ये हो तो से तार तीस्ता जमी रेगुलारली पानी फ्लो होता है जदि इंडिया बंद करदेव तीस्ता रिवर फ्लो ऑफ वाटर को ताल प्रोब्लेम हो तो टू सिक्योर द फ्लो ऑफ रिवर वाटर स्पेशली तीस्ता रिवर वाटर मेंटेन ए इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ओके से चाहूँगी आउ नेक्स्ट हूँ जे सिक्योर इजी एंड कंटिन्यूइंग मार्केट एक्सेस इन इंडिया तो इंडिया टा गोटे बिगेस्ट मार्केट संगे तो कहाँ ना आमर बांग्लादेश तुम जाच बांग्लादेश रो जो मैक्सिमम ट्रेड से कहाँ संगे करुच्ची इंडिया संगे करुच्ची ओके तो यहाँ हूँ कौन ना से चाहते जे जदि आम इंडिया संगे बेटर रिलेशनशिप रखा आमको गोटे बेटर मार्केट मिल आमको पानी मिल भी तीस्ता रिवर रु आउ इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी आम मेंटेन करके रहीपर ओके तो जदि आम देखा सिक्यूरीटी ऑफ बॉर्डर को लेकिन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकिन इंडिया बांग्लादेश भितर कौन ना इंडिया और बांग्लादेश केते किलोमीटर बॉर्डर शेयर कर 4096 किलोमीटर जोटा कि लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री दैट इंडिया शेयर विथ एनी अदर इट्स नेबरहुड ओके तापर आमर जो इंडिया बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आमर हो 2015 गोटे इंपोर्टेंट मन रखिबो तापर आमर जो गुड़ाक आमर यही एरिया रे रहूची ओके जो इंडिया और बांग्लादेश बॉर्डर जो गुड़ाक एक्टिविटीज गुड़ा रोचे तो से गुड़ाक केमी आम कंट्रोल करवा लाइक आम इंटरनेशनल टेररिज्म है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम आउ इलिसिट ड्रग ट्राफिकिंग है सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी यही सबुड़ा कंट्रोल करने आम नंबर ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड एग्रीमेंट निया जाउछि ओके इंडिया और बांग्लादेश भितर तो मेरीटाइम डिस्प्यूट तो मेरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट वाज सेटल एज पर आमर आर्बिट्रेशन अवार्ड जुलाई 2000 आमर 14 सुधा ओके तो तेणु तुम कौन लिख लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट रे तो आम लार्जेस्ट लैंड बाउंड्री शेयर करछे बांग्लादेश संगे आमर गोटे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आमर 2015 होता जो थी कि आमर एरिया आमर एक्सचेंज होता ता छड़ा आमर नंबर ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड एग्रीमेंट आमर निया क्रिमिनल मैटर जमती इंटरनेशनल टेररिज्म है ऑर्गेनाइज क्राइम इलिसिट ड्रग ट्राफिकिंग एगुड़ा को कंट्रोल करने और प्रोटेक्ट करने आमर स्टेप्स निया जाइछि ओके तापर मेरीटाइम डिस्प्यूट रे भी आमर कोऑपरेशन अच्छी डिफेंस कोऑपरेशन आम भितर कौन कौन अच्छी ओके तो देख इंडिया वाला कौन ना तांकु 1971 वार रे तांकु हेल्प बहुत करथिले ओके तो डिफेंस रे आम कोऑपरेशन आम देखि परिबा जॉइंट आमर एक्सरसाइज होछि आर्मी एक्सरसाइज जो जार ना होछि संप्रीति तो संप्रीति होछि कौन ना इंडिया बांग्लादेश भितर गोटे आर्मी एक्सरसाइज होछि नेवी तो आमर भितर नेवी जो एक्सरसाइज होछि तो तार ना होछि कौन ना एक्सरसाइज मिलन ओके तो आर्मी एक्सरसाइज टा होछि एक्सरसाइज संप्रीति नेवी एक्सरसाइज होछि आमर कौन ना मिलन तो मिलेक्स गोटे हितला पुणे रे ओके तो 2018 मिल जो गोटे हितला कौन मिलेक्स तो यहाँ पुणे रे हितला तो तापर होछि जे 100 जन मुक्तियोद्धा जो माने कि 1971 वार रे आमर पार्टिसिपेट करथिले ओके तो पर से माने कौन होछि ना इंजर्ड हो जाइथिले तो 100 जन मुक्तियोद्धा पेशेंट को पर एनम आर ट्रीटेड इन वेरियस आमर इंडिया जो आर्म फोर्स हॉस्पिटल रहा 20 आर्म फोर्स आमर फोर्स आमर हॉस्पिटल रहा तो से माने को ट्रीटमेंट करा जाउछि सेठी ओके 100 मुक्तियोद्धा को 2018 सुधारू ओके शेयरिंग ऑफ वाटर रिवर तो इंडिया बांग्लादेश भितर आम को वाटर जो रिवर वाटर को आम शेयर करा गोटे है तीस्ता रिवर आउ गोटे आम गंगा वाटर
जो ट्रिटी साइन हो 1996 रे फॉर शेयरिंग वाटर ऑफ गंगा ओके तेणु शेयरिंग दीटा आमर हूँ कौन ना रिभर शेयर कर गोटे तिस्ता गोटे गंगा ओके तो जस्ट ए मिनिट तो मुझे पानी नहीं के आसे ओके तापर आम कौन करवा ना ट्राए करवा कंप्लीट करने ओके तो क्या निद लगे नो सर ना चिंतामणि सर ना चिंतामणि तुम बहुत एक्टिव अच्छा आलोक अन्य मैंने यस सर ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଦେବା ଓକେ କେଶବ ତମେ ଅଛ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛ ନା ଶୋଇପଡ଼ିଲଣି କେଶବ ସ୍ଲେପ୍ଟ ଓକେ ଦେବୀ सर एक्टिव अच्छी ଆଚ୍ଛା କେଶବ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛ ଓକେ ଓକେ ଦେବୀ କାରଣ ମାନେ ବହୁତ ଆମର ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଏଥିରେ ଆମେ यस सर ମାନେ କ'ଣ ଥାଏ କି ହଁ ଅନ୍ କରିଦେବା ରେକର୍ଡିଂ ତ ଦେଖିବା ଶୋଇପଡ଼ିବା ଟିକେ ଓକେ କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମୁଁ କହୁଛି ଓକେ ଜେନେରାଲି କ'ଣ ହୁଏ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଦେବା କହିକି ପରେ ଆଉ ଦେଖି ହିଁ ହୁଏନି କାହିଁକି ଟାଇମ୍ ହିଁ ହୁଏନି ଓକେ ତ ସେଇଟା ହେଉଛି କଥା ओके सो जस्ट 1 मिनिट ब्रेक तापर आम यहाँ को कंप्लीट करवा तापर जीवा मते आउ अनदर 10-15 मिनिट लगे ओके तो यू आल्सो ब्रेक टेक ब्रेक फॉर 1 और 2 मिनिट्स तापर आम कंटिन्यू करवा ओके तो मन माने माने गोटे पट मुझे कहि मे बी से बोर लगे ओके तो डेफिनेटली मझे इंटरेक्शन टी करवा ओके सो टेक 1 मिनिट ब्रेक तापर आम कौन करवा ना स्टार्ट करवा ओके ओके सर हेलो आलोक भाई हाँ भाई गला थरटा मु क्लास टा करनथली क्वेश्चन तो पठे दिछ तो सेटा केबे भितरे फिर हमर नेक्स्ट हबो जेबे कहयो ए जो दीटा पठे नथले कि प्रीवियस जो हमर डिस्कशन क्लास मार्क्स हाँ सप्ताह से क्लास टा मो नेटवर्क प्रॉब्लम थिला तो मो क्वेश्चन देखि छी कोन से दिन क्लास करे क्वेश्चन पठे दिलो देखि रही छी सेटा केबे ठीक अछि गोटे एई वीक भितरे पठे दे देबार अछि की हाँ एई वीक रे कर दबा हमें सर पेपर 2 गुडा सर दिंतु हमें से हां सर पेपर 2 गुडा सर दिंतु हमें से भीतर हम पेपर 1 को सर दबा ठीक अछि लास्ट करी साइन खाली कह दबा सारा चीज चेक कर दे काम सर जो हाँ नहीं आलो भाई तमे तो आगुरु भी मेंशन करिछ ना प्लान टा हमर जो या क्लास रो दीटा क्लास आगुरु हाँ से बेला तो जीवन जे बेला डिस्कशन करथिले से दिन हाँ हाँ से बेला करथिले तो ओके हमें ओके ओके आलोक तो मो मतरे यू गाइज एक्चुअली बहुत एक्टिवली माने सब जिनस करूछ ओके आई होप कि पॉलिटिकल साइंस रे जति के पिला अछंती ओके 100% जमिति माने प्रीलिम क्वालिफाई करिवे ओके आउ रैंक पे नै के आसंतु मु चाहू जे एटलीस्ट पॉलिटिकल साइंस रे पाखापाखी 25 जन पाखापाखी पिला अछंती ओके आई डोंट नो ग्रुप रे टोटल नंबर केते किंतु ट्राए कर समस्त जमती ए वर्ष डेफिनेटली गोटे ग्रुप 1 नहीं के आसे ओके तो सेति पई पूरा डोंट वरी पॉलिटिकल साइंस रे केमिति हमें 240 पाखापाखी मार्क रखिबा ओके तो ता पई टारगेट धरि की चलो ओके तुम भाबो जे तुम जदि ऑप्शनल रे 800 मार्क नहीं आसिलो तो तुमको आ के छुई परिबेनी ग्रुप 1 पक्का तुमको टारगेट 800 मार्क ओके आपन आशीर्वाद दरकार सर हला डेफिनेटली रहिबो तुमको मु कहूची तमे जेमिति करूछ जदि एत्तिकी भी करिवो ओके मु तुमको लिखि दोछि जे डेफिनेटली 850 प्लस तमे गारंटी रखिबो डेफिनेटली रखिबो तेणु
ସେତିକି ଯଦି ତମେ ଯେତିକି କରୁଛ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପେସ୍ରେ ଯାଉଛ, ଓକେ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ତମେ ପୁରା ବହୁତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ପେସ୍ରେ ଯାଉଛ। ଓକେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟ କଭର କରି କରି ଚାଲୁଛି, ତମେ ପର୍ସନାଲି ଗୋଟେ ପଟ ଯଦି ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛ ବେଟର, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଯୋଉ ୱେରେ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗ୍ରେଟ୍ ଇନିସିଏଟିଭରେ ତମେ କରିକି ଯାଉଛ, କରିଚାଲ। ଓକେ ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆମର ହେଉଛି जो मॉक टेस्ट गुड़ा डेफिनेटली तुम कौन कर ना 2-3 टाइम्स दियो। ओके प्रिलिम क्वालिफाई बस कर जाओ, तापर देखियो खेलटा हम आम प्रिलिमटा बस आम पास करार अच्छी ओडिया इंग्लीश रे पास कर। मु तुमको कहूँ ऑप्शनल रे 850 मार्क आसबार दायित्व होची हमर। ओके सो मोर होची जे मोर टार्गेट होची जे केमिति ए दीटा को पेपर मिसे कि एटलीस्ट 430 प्लस 215-20 मिनिमम होची हमर पॉलिटिकल साइंस रे केमि नै जो पॉलिटिकल साइंस आ आईआर रे नै के आसीबा। ओके सर 5000 1600 800 तो सेटा को माइंड रे पूरा प्रिंट करके रख। ओके 5000 प्रथम मते प्रथम 5000 भितर आसीबार अछि। ओके तो तापे मते कौन करिया पड़िबो, जहाँ करिया पड़िबो कर। ओके नो एक्सक्यूज दिस टाइम जे हमर जहाँ पेन नबाकू अच्छी नियो, किंतु डेफिनेटली तुम कह जब प्रिलिम रे कटि जाऊछ कह मो लक नहीं, तेणु तुम कह मु कहि जे तुम तुम स्ट्राटेजी ठीक नथिला। ओके तो सर हाँ कुह सर हमर जो मॉक टेस्ट नंबर 18 ରୁ ଆମର PDF ଟା କେବେ ଆସିବ? पीडीएफ 18 ରୁ 24 ଯାଏ। पीडीएफ मु प्रोवाइड करदेवी। ओके तो से दिलीप मु ଆଜ୍ଞା कौन करथिली कि माने मल्टीपल ऑप्शन तुमको दिया जाइए जे केते थर भी तुम दे परिबो जो टेस्ट सीरीज रे ଆଜ୍ଞା लिखि ଆଜ୍ଞା परिबो। एक्चुअली ହଁ तमरो ସर ନାଇଁ ସେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇକି କଲେ हाँ ଲେଖିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହଉଛି ସାର୍। सुविधा होउचे जे आमे पिला ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଦେଲେ मु ଆଜ୍ଞା लास्ट टाइम एक्चुअली कौन है सबू तक क्वेश्चन अन्य माने भी माने सबू माने ହୁଁ बहुत गुडे ग्रुप रे चलेला, तेणु एइथिरे कौन होचे कंपटीशन ଆଜ୍ଞା टा ଆଜ୍ଞା आमे करूचे बढ़िया पे, किंतु आमे निजु निजे आउट रेस कर दोचे। भाव तुम ନାଇଁ ସତ पाखे କଥା ସାର୍। जदि क्वेश्चन जदि आम जोटा भावी करूँ समस्त पाखे पहुँचला आम भितर डिफरेन्स कौन रहा तो ସେଇଠି ତ କିଛି ନାହିଁ ସାର୍, ସତ ତ କଥା ସେଟା ମାନେ ବଡ ମାନେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ ଥିଲା ସେଟା। ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ सर ତ पीडीएफ ଦେଇଦେଲେ सर पीडीएफ ଦେଇଦେଲେ ଏମିତିରେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବନି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦବା ପାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ମାନେ ମୋ ମତରେ ପିଡିଏଫ୍ ଦବା କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇଟ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ବି ଗो ମାନେ ଆମର କେତେ ଜଣ ପିଲା ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ସାର୍ କ୍ଲିୟର PDF କହୁଛି ଯେ କେବଳ ସାର୍ ସେମାନେ ହୁଁ PDF ରେ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହଉଛି ସାର୍ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପଢୁଛେ, ହୁଁ ହୁଁ ସପୋଜ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅଛି ବାୟୋ ରେମେଡିଏସନ ଅଛି, ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ ଅଛି, ଅପସନ ଥାଏ ଯେମିତି 4ଟା ଅପସନ ଥାଏ। ହୁଁ 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 ଯଦି ବି ଅପସନ ଟା ବାୟୋ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିକେସନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ବାକି 3ଟା ଅପସନ ଭିତରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରୁ। ଆମେ ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଲାସ ରେ ବୁଝାନ୍ତି ଅଦର ଅପସନ ଗୁଡାକ ହୁଁ ହୁଁ ଯୋଉ ହୁଁ ଅନ ଏକାଡେମୀରେ ଯେମିତି ହୁଁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଅଦର ଅପସନ, ହୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପେପର ରହିଲେ କଣ ହୁଏ କି ବାକିଟା ଗୋଟେ ଲେଖି ହୁଏ ସେ ଜାଗାରେ। ହଁ ନାଇଁ ହେଇଟା ଆଉ ବେଟର, କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ମୁଁ ହଁ ଦେବି ହଁ ଡେଫିନେଟଲି ଦେବି। ତାଠୁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ବଡ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ ହଉଛି ଯଦି ସେୟାର କରିଦେଲେ ତ ସରିଗଲା। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପୁରା ମାନେ କମ୍ପିଟିସନକୁ ଆହୁରି ହାଇ କରୁଛ। ହଁ କାରଣ ସାର୍ ସେୟାର କରିଦେଲେ ତ ସରିଗଲା ତାହେଲେ। କାରଣ ପିଲା ଏଥିରେ ତମେ ମାନେ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଏଥର ପିଲା ତମେ ଭାବନି ଯେ ତମେ ଦଉଛ ବୋଲି, ଯେତେ ଜଣ ଏଥର ଗ୍ରୁପ ବି ଅଛନ୍ତି ନା ORS ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପକେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିବାରେ ସାର୍ ପିଲା ଯୋଉମାନେ ORS ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପାଖାପାଖି ଆଜ୍ଞା 50-60 ପିଲା ମୁଁ ଜାଣିବାରେ ସମସ୍ତେ ଏ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ 1 ପାଇଁ। ତମେ ଭାବ ଯେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପିଟିସନ ସେମାନେ ଭାବୁଛ କି ତମ ଭଳିଆ ବସିକି ପଢିବେ, ବିଲକୁଲ ନୁହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହୁଛି ସେମାନେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ତ ମୋତେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପ୍ରୋଚ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଲି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ମୋତେ ଦରକାର, ପିଡିଏଫ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର, ପିଲା ପିଡିଏଫ ଦରକାର ମୋତେ ଖାଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଖାଲି ପିଲାମାନେ ପିଡିଏଫ ହିଁ ପଢିକି ବାସ୍ ପାସ୍ କରିଯିବ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରିଲିମରୁ କଟିଗଲେ ଖେଳ ସରିଗଲା ଆମର। ଓକେ ତେଣୁ ହଁ ପ୍ରିଲିମ୍ ସାର୍ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଏଇଟା ଯଦି ଏଇଟା ଆମର ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ IAS ଏକାଡେମୀ ଯୋଉଟା .com ରେ ହୁଁ ଏଇଟା ହୁଁ ସବୁଦିନ ରହିବ ସାର୍ ଏକ୍ଜାମ ଟିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ? ଟିଲ୍ ଏକ୍ଜାମ ନୁହଁ, ତମକୁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ସେଟା ଯୋଉ ତମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଲାଇଫ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ ତମେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଦିନ ଥର ସାର୍ କେତେ ଥର ମୁଁ ଲାଇଫ ଟାଇମ ଏଠି କୋଉଠି ବି ସମସ୍ତେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥାଏ ନା, ଏଇଟା ଲାଇଫ ଟାଇମ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ତମେ ସବୁବେଳେ ଦେଇପାରିବ। ହଁ ସାର୍ ଓକେ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯୋଉ ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 19 ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ଖାସ କରି ମକ୍ ଟେଷ୍ଟ ନମ୍ବର 19 ଟା ମାନେ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡାକ ଅଛି ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବାର ପୁରା। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତ ଲାଷ୍ଟକୁ ଲେଖିଦେଲି ତାକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନାଇଁ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଓକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେବି, କିନ୍ତୁ
ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବି, ଠିକ୍ ସମୟ ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦେବି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦେଲେ ସବୁ ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ତମେ ଦେଖିବ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଇଏରେ ଆମେ ପିଲା କହୁଥିଲେ ସବୁଠି ଅଲରେଡ଼ି ସେମ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଟାପା ଯାଉଛି। ଓକେ, ତ କିଛି ଫାଇଦା ଆଜ୍ଞା ହବନି। ଓକେ, ଆମ ଭିତରେ ଆମରି ମାନେ ପିଲାମାନେ ବି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରେସ୍ ହେଇଯିବେ। ଓକେ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ହେଇଯିବ। ଓକେ, ତମେ ଓକେ ସାର୍ ବିଶ୍ୱାସ ଥ୍ୟାଙ୍କ କର, ୟୁ। ଏତିକି ମୁଁ ତାକୁ ରଟା ମରେଇଦେବି। ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ରଟା ମରେଇଦେବି ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୁଁ ହିଁ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବି। ସେୟାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେବି କୁହ? ପିଡିଏଫ୍ ଦେଲେ ଭଲ, ନହେଲେ ଏବେ ସାର୍ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପରେ, ହଁ ପରା, ଅଦର୍ସ ଗ୍ରୁପରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଜଷ୍ଟ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଆମର ଭଲ ହବ। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ସେ ଆମେ କରିବା। ଓକେ ଓକେ, ସୋ ଲେଟ୍ସ ଡୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆମେ କରୁଥିଲେ। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଜଷ୍ଟ ତୁମକୁ ରିଫ୍ରେଶ୍ ପାଇଁ ତୁମକୁ 2-3 ମିନିଟ୍ରେ ସମ୍ ଅପ୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଯିଏକି ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆଜ ଏ ସେପାରେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ରିକଗ୍ନାଇଜ୍ କଲା ଆଫ୍ଟର ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 1971 ୱାର୍ ପରେ। ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି, କଲଚର, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେୟାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ସବୁ ସେମ୍। ତ ରିସେଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫାର୍ଟନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଆଉ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ସମିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଆରେ 2014 ଯେଉଁ 16ରେ। ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା 2015ରେ। ତ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଓଥ୍ ସେରିମନି ଆଉ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଡେଥ୍, ଯେଉଁ ଆମର ରିଚୁଆଲ୍ସରେ, ଆମର ଫିନେରାଲରେ ବାଂଲାଦେଶର ମିନିଷ୍ଟର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ବାଂଲାଦେଶ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ଆମର ନେବରହୁଡ୍ ଫାଷ୍ଟ ପଲିସି, କନେକ୍ଟିଭିଟି ଟୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରିଜିଅନ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ଆମର BBIN ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଲା, କିମ୍ବା ଟେରରିଜିମ୍ ଆଉ ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଯେମିତି ଆଣ୍ଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ନ ହେଉ, ତ ନିହାତି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟରେ ଆମର ରହିବା ଦରକାର। ଚାଇନିଜ୍ର ଫୁଟ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେମିତି ଏଥିରେ ଚାଇନିଜ୍ ହାତରେ ଫସି ନଯାଉ, ତ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଖିବା। NRC ଇସ୍ୟୁ, ଇଲିଗାଲ୍ ମାଇଗ୍ରେସନ୍, ଏ ସବୁଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଆମର ବାଂଲାଦେଶ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାଂଲାଦେଶ ପାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ? ନା ତାଙ୍କୁ ପାଣି ଦରକାର, ତିସ୍ତା ରିଭରର ୱାଟର ଦରକାର, ଆଉ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫରେନ୍ ପଲିସି, ଆଉ ଗ୍ରେଟର ମାର୍କେଟ୍ ଦରକାର, ଇଣ୍ଡିଆର ମାର୍କେଟ୍। କାରଣ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେମାନେ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହା ସାଙ୍ଗରେ? ନା ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ। ଯଦି ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ବର୍ଡର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନେବା ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ବର୍ଡର ସେୟାର ଆମର କେତେ? ନା 4096 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ବିଟୱିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଯେଉଁ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ। ଆମେ କହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମ ଭିତରେ କୋଅପରେସନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେରରିଜିମ୍କୁ କେମିତି ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବା, ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ହେଲା, ଇଲିସିଟି ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ ଆମର ରହୁଛି, ଆଉ ଫେକ୍ କରେନ୍ସି ସାର୍କୁଲେସନ୍, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା। ମେରିଟାଇମ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରିବା। ତାପରେ ଆମର ଡିଫେନ୍ସ କୋଅପରେସନ୍, ଆମର କ'ଣ ଡିଫେନ୍ସ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଭିତରେ ହେଉଛି। ଏକ ତ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କରାଇଛେ ଇଣ୍ଡିଆ 1971 ଲିବରେସନ୍ ୱାର୍କରେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ କରିଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରୀତି ଆର୍ମି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି, ମିଲନ ଆଉ ନେଭି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉଛି। ମିଲେକ୍ସ ଗୋଟେ ଆମର 2018ରେ ବିମ୍ଷ୍ଟେକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଇଥିଲା ପୁନେରେ। 100 ଜଣ ମୁକ୍ତିଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଛେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମ ଫୋର୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ। ତାପରେ ଆମର ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ରିଭର ୱାଟର, ଆମର ଯେଉଁ ତିସ୍ତା ଆଉ ଗଙ୍ଗାକୁ ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଓକେ, ତ ସେୟାରିଂ ଅଫ୍ ରିଭର ୱାଟର। ଓକେ, ତ ଏଇଟା। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ କେତେ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ର ଡାଟା ଟୁ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ଡାଟା ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍କୁ ଯାଇକି ଆମେ ଅପଡେଟ୍ କରିବ। ବାଂଲାଦେଶ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ବିଗେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ପାର୍ଟନର ଇନ୍ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ। ତ ସାଉଥ୍ ଏସିଆ ରିଜନ୍ ଯଦି ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ବାଂଲାଦେଶ। ତ ଲାଷ୍ଟ 3 ଇୟର୍ ପିରିୟଡ଼ ନେବ 2015, 16, 17, 18। ତ ବାଇଲେଟରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ଗ୍ରିవ్ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆମର 31.5%। ଓକେ, ଅପ୍ ଟୁ ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 10 ବିଲିୟନ୍, $9.3 ବିଲିୟନ୍ ଆମର ବାଇଲେଟରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଛି। ଓକେ, ତ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅଛି। ୟେସ୍, ଗୋଟେ ଆପ୍ଟା ଅଛି, ଏସିଆ ପାସିଫିକ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ। ସାର୍କ, ଆମର ସାପ୍ଟା ଅଛି, ସାର୍କ ପ୍ରିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଆଉ ସାଉଥ୍ ଏସିଆନ୍ ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ସାପ୍ଟା ଅଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍? ନା ଟ୍ରେଡ୍କୁ ନେଇକି ଆମର ଚାରିଟା ବର୍ଡର ହାଟ ହେଉଛି। ହାଟ ମାନେ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁଥିବ, ହାଟ ବସୁଛି ମାନେ ଯେଉଁଠି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏରିଆର ଲୋକ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ନେଇକି ବିକା କିଣା ହେବ ସେଇଠି, ପନିପରିବା ପତ୍ର ନେଇକି। ଓକେ, ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ 4ଟା ବର୍ଡର ହାଟ ଅଛି। ଓକେ, ବର୍ଡରରେ ଆମର ହାଟ ବସୁଛି। ଏପଟୁ ଆମର ବର୍ଡରରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ପଟୁ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ପଟୁ ଆସିକି ସେଇଠି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ସ ଆଉ ଯାହା ବି ଆମର ଜିନିଷପତ୍ର ରହିଲା ସେଇଠି ଆମର କିଣା ବିକା ହୁଏ।
तो कौटी अच्छी ना दीटा आम त्रिपुरा अच्छी गोटे त्रिपुरार श्रीनगर गोटे आमर अच्छी आ गोटे कलम सागर गोटे अच्छी त्रिपुरा ये दुटा एक आ मेघालय दुटा अच्छी गोटे कलाइचार आ बलाट ये दुटा एक मेघालय चारिटा आमर बॉर्डर हाट हो इंडिया बांग्लादेश भितर तापर आम बांग्लादेश को आम लाइन ऑफ क्रेडिट दौचे जेहेतु आम टे धनी देश कंपेयर टू बांग्लादेश तो आम कौन करचे ना लोन दौचे लाइन ऑफ क्रेडिट दौचे $8 बिलियन दि जाइए ओके ये क्वेश्चन आम परीक्षा पड़ीला ओके यूपीएससी परीक्षा पड़ीला कौटा आम पढ़ा ओके आगू ये जो थर्ड पॉइंट आमर गोटे न्यूक्लियर पावर प्लांट आमर बांग्लादेश रे क्रिएट होची किए तैयारी करुची न्यूक्लियर पावर प्लांट ना इंडिया रशिया बांग्लादेश तीन जन को मिसिकी रूपार पावर प्लांट आमर तैयारी होची यूपीएससी रे पड़ीला जो इंडिया यूएस और बांग्लादेश मिसिकी गोटे आमर बांग्लादेश रे गोटे माने न्यूक्लियर पावर प्लांट क्रिएट करुछन तार ना कौन रूपार ओके ता छड़ा आमे कौन करुचे ना तांकर गोटे मैत्री थर्माल पावर प्लांट करुचे जो 1320 मेगावाट रो गोटे कोल फायर मैत्री थर्माल पावर प्लांट आमर क्रिएट होची तो जनरली 50-50 जॉइंट वेंचर रे होची एनटीपीसी आमर इंडिया रो जो पावर कंपनी एनटीपीसी और बांग्लादेश पावर कंपनी ना होची बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड ये दुजन जाक मिसिक गोटे मैत्री कोल जो कोल फायर मैत्री थर्माल पावर प्लांट गोटे तैयारी करछंदी 130 किलोमीटर इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जाउची जे कि डीजेल नहीं कि जीवा कोठी ना हमर सिलीगुड़ी पार्वतीपुर सिलीगुड़ी हमर इंडिया रे पार्वतीपुर है बांग्लादेश रे तो 130 किलोमीटर हमर फ्रेंडशिप पाइपलाइन जोटा कि डीजेल नहीं कि जाउची रूपार पावर प्लांट आम कहले इंडिया रशिया बांग्लादेश मिसिकी तो यहाँ कौन ना रूपार न्यूक्लियर पावर प्लांट आमर कोठी ना बांग्लादेश रे क्रिएट होची यदि कनेक्टिविटी देखिबो इंडिया बांग्लादेश भितर कहीं कनेक्टिविटी को लेकिन कौन कौन आमर इंपोर्टेंट पॉइंट अच्छी ना आमर दुटा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है जोटा कि बॉर्डर चेक पोस्ट आम कहचे गोटे है पेट्रापोल ओके इंडिया रंकर हूँ बेनापोल ओके तो पेट्रापोल बेनापोल जोटा कि 24/7 से आमर कौन हो ना गुड्स आउ सर्विस एक्सचेंज होचे बाट दे क्रॉस करके जाऊँचे तेणु मन रखा दुटा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट इंडिया बांग्लादेश भितर अच्छी गोटे बेनापोल आउ पेट्रापोल ओके अगरतला अखला रेल लिंक तो रेलवे रे भी कनेक्टिविटी होची ओके आमर जो अगरतला आउ अकरा तो आ भितर आमर रेलवे लिंक आमर एस्टाब्लिश कराई तापर प्रोटोकॉल आमर इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट ओके तो PIWTT जोटा को आम कहचे प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटरवेज ट्रेड एंड ट्रांजिट आमर साइन होची चित्तागंग और मंगला पोर्ट ता भितर ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स होची चित्तागंग आमर बांग्लादेश रो मंगला पोर्ट आमर हला इंडिया रे तांक भितर आमर ट्रांसशिपमेंट आमर गुड्स होची बंधन एक्सप्रेस गोटे चली इंडिया बांग्लादेश भितर ओके ट्रेन सर्विस एक्सरसाइज जो सर्विस एटा आमर बंधन एक्सप्रेस मैत्री एक्सप्रेस तो गोटे कोलकाता रू ढाका चली मैत्री एक्सप्रेस तेणु मन रखियो कौन कौन आमर 3टा रेलवे को लेकिन अगरतला अखरा गोटे है बंधन एक्सप्रेस आ गोटे है आमर मैत्री एक्सप्रेस जोटा कोलकाता रू ढाका चलती ओके ता छड़ा आमर 2टा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट अच्छी पेट्रापोल और बेनापोल ओके कल्चरल एक्सचेंज जदि आम देखिबो ओके तो बहुत गुड़े कल्चर आमर सेम तो बेंगली कल्चर आमर इंडिया रे भी बेंगली लोक अच्छी ओके तो तांकर आउ इंडिया रो कल्चरल ऑलमोस्ट आम कहे तो प्राय सेम ओके तो इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर इन ढाका रेगुलरली ऑर्गेनाइज कल्चरल प्रोग्राम एंड आल्सो कंडक्ट क्लास इन आमर हिंदी योगा हिंदुस्तान म्यूजिक मणिपुर कथक ये सबू शिखा जाऊँगी कोठी ना बांग्लादेश रे टागोर चेयर इन यूनिवर्सिटी ढाका गोटे अच्छी बेंगली आमर लिटरेली मंथ मैगजीन जोटा कि भारत विचार तो यहाँ आमर कौन हो ना आमर बांग्लादेश रे ऊपर आमर जो कौन कौन आमर इम्पोर्टेंट आर्टिकल सब रोचे ओके तो इंडिया और बांग्लादेश रे भितर यहाँ तो आम देखिले जे कौन कौन आमर सब कोऑपरेशन कल्चरल कनेक्टिविटी ट्रेड को लेकिन कौन कौन होची तो तापर आम देखा कौन कौन कॉन्फ्लिक्ट अच्छी ओके तो कॉन्फ्लिक्ट होची आमर रोहिंग्या इश्यू को लेकिन गोटे कॉन्फ्लिक्ट तो रोहिंग्या माने एमाने भी कौन कहते जे जो आमर जाइए म्यांमार रे माने रहुतले म्यांमार रू तल्ला परे से माने इंडिया रे भी आसी किछि आमर रोहिंग्याज माने आसी कि शरणार्थी नौतले तो
तो रोहिंग्या को लेकिन आमर प्रोब्लेम रोचे तीस्ता वाटर डिस्प्यूट को लेकिन तो तीस्तार जी वाटर आमर जाऊँगी तो ताकू नहीं डिस्प्यूट होची चाइनीज फुटप्रिंट इन बांग्लादेश आम देखिले जे बांग्लादेश चित्तागंग पोर्ट डेवलपमेंट करुच्ची अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने चाइना ट्राए करुच्ची इलीगल इमिग्रेशन आम कहचे जे मोस्ट ऑफ द आमर जो बांग्लादेशी पीपुल आसिक माइग्रेट करके इंडिया रे रहउछन सेइथि तो आमर आसाम रे लोक माने प्रोटेस्ट कले कि बाहर लोक आसिक आमर सब जॉब नहीं जाउछन आमर रिसोर्स को कंजप्शन करुछन आमे रहिबु कोन खाइबु कोन चलिबु केमती तो ताकू नहीं कि आमर कोन होतला ना पर जो माने कि कुहाला जे 1971 पर जो माने आसीच ओके तो से माने को कोन करा जाउछि ना तम घर को पठा जो आउतरे ओके बांग्लादेश तो ये सब हूँ कनफ्लिक्ट तुम लिखिपर ओके सो व्हाट आर द सेट ऑफ इश्यू आर द फुट ऑफ आमर रेसिडुअल पॉलिटिक्स आमर श्री राजा मोहन कहते तो फास्ट हूँ क्वेश्चन ऑफ साइज दिल्लीटा बहुत बड़ साइज माने दिल्ली माने कौन ना इंडिया तो इंडिया तुलन में बांग्लादेश बहुत छोट ओके साइज वाइज एंड सिग्निफिकेंस वाइज ऑल्सो आम कौन हो बांग्लादेश सिग्निफिकेंस इन इंडिया तुलन में रिलेटिवली आम लोअर साइड रही ओके तो दिल्ली इनसफिशिएंट स्ट्रैटेजिक अप्रिसिएशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ बांग्लादेश तो ढाका कौन मैंने ढाका मैंने बांग्लादेश इन टर्न फाउंड दैट इट इज हार्ड टू stop seeing itself as a small country facing a large and insensitive neighborhood okay तो सी राजा मोहन को नजर ये जे हमारा छोट बड़ भेदभाव रोचे आम इंडिया और बांग्लादेश को लेकिन ओके सेकेंड हूँ जे आमर बिग ब्रदर स्मॉल नेबरहुड आमर एटीट्यूड रोचे ओके आम भावचे इंडिया कौन सब भाव कि एशिया रे मु हूँ आफ्टर चाइना पर बॉस किए ना इंडिया बॉस तेणु जो बिग ब्रदर एटीट्यूड रोचे इंडिया रो जे आउ स्मॉल नेबरहुड सिंड्रोम तो सेटा डेफिनेटली आमर इंडिया बांग्लादेश इट इज नॉट ए हेल्दी साइन ओके तापर आम जदि विथ बॉर्डर देखा जे 4060 किलोमीटर आम बॉर्डर शेयर करुचे इंडिया क्या संगे ना बांग्लादेश संगे वन ऑफ द लार्जेस्ट जो माने बॉर्डर शेयर करुचे बांग्लादेश संगे आम सब लॉन्गेस्ट ओके सो दिल्ली हैज नो रीजन टू सी इटसेल्फ इन कंपटीशन टू बेंजिंग इन बांग्लादेश आम कहीं सब डरवा कि बांग्लादेश को किसी आमर माने कौन फुसला फुसली करके चाइना तापटू नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके डेट ट्रैप रे पकईदेव तो आम कहीं एमती भाविबा ओके लेट इट बी तांकर इच्छा जहाँ अच्छे से करेंगे से सो दिल्ली हैज नो रीजन टू सी इटसेल्फ इन द कंपटीशन विथ बेंजिंग इन बांग्लादेश तापर आम कौन करवा ना फोकस ऑन जोग्राफिक इंफेरेटिव बिटवीन दिल्ली एंड ढाका ओके तो ये सब पॉइंट गुड़ाक तुम लिखिपर कौन कौन ये अच्छी ओके तो यहाँ मुझे अलरेडी आमर कौन हो ग्रुप रे तो यहाँ सेयार है जो PSR ग्रुप रे दुईटा डॉक्यूमेंट अच्छी तो रेडीमेड तुम 2020 मार्क ओके तो ये ही लिखिपर मुझे अलरेडी 2020 मार्क गोटे लिखिक रखी ओके तो सिमिलर जिनसा एक्चुअली ओके एक्जाक्ट सेम जिनसा आम 20 मार्क ये ही तुम लिख पॉइंट रे ओके हेले सर सर, नाम आउ आउ बांग्लादेश इंडिया रिलेशन 20 मार्क दुईटा हाँ ये दुटा लिखो आपरे आम देख बांग्लादेश मे भी 60 मार्क पड़ी नहीं पर्यंत ओके कारण बहुत पड़ी पढ़ार भी चांस कम बांग्लादेश है श्रीलंका ये पड़ोनी 20 मार्क पड़ो किंतु 60 मार्क चांस टे कम कहीं तुम 60 मार्क जो जो पॉइंट गुड़ाक माने मैक्सिमम रहा कथा तो यहाँ बहुत बड़ हो पारुनी तो से मे बी 20 मार्क ही आसूँ हेले सर ये वीक रे नाम आउ इंडिया बांग्लादेश दीटा जाको 2020 मार्क रो सबमिट कर दबु तो हाँ लिखिकी तुम ये कर ओके तुम पाखे अलरेडी डॉक्यूमेंट मुझे रखी तुम पढ़ तापर निजे लिख लिखिकी ट्राए कर कि 20 मार्क क्वेश्चन टाकू ओके तुम गोटे थर पढ़ मो मत आउ कि तुम जो रिसेंटली अपडेट कर दियो कौन कौन आउ इंडिया बांग्लादेश भितर आउ नाम समित यस सर आ गोटे दुटा पॉइंट भावुची ऐड कले माने व्यू टी अधिका हिजिवो माने बीआरआई रो इनिशिएटिव ऑफ चाइना ताको ऐड कर परिया तापरे चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इन रिसेंट व्यूज
ତାକୁ ବି ଆଡ୍ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ହବ ଭାବୁଛି। ହଁ ଆଡ୍ କରିବ ଡେଫିନେଟଲି। ଓକେ, ଆଉ ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଯେ ଚାଇନାର ଯେଉଁ ଫୁଟପ୍ରିଣ୍ଟ ଆମର ହେଉଛି, ଯେମିତିକି ଚିତାଗଙ୍ଗ କୋର୍ଟ ଆମର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି ତା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ଫଲ୍ସରେ, ତ ସେଇଟା ଡେଫିନେଟଲି ତମେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଲେଖିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଆଉ ଏବେ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଯେଉଁ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ ଆଉ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶର ଗୋଟେ ଆମର ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗାରେ ସେମାନେ ରହିକି ତାଙ୍କର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ମନିଟାରୀ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ସେ ଜାଗା ନାଁଟା କ'ଣ? ଭାଷାଞ୍ଚର। ହଁ, ବାସନଚର। ଓକେ, ତ ବାସନଚର ଆଇଲାଣ୍ଡକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡେଭଲପ୍ କରିକି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ସେଠି ଥଇଥାନ କରାଯାଉଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ସେଥିପାଇଁ ତମର କ'ଣ ନା ମନିଟାରୀ ସପୋର୍ଟ ଦେଉଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁଟା ରିସେଣ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଖିବ, ଓକେ, ଯେଉଁ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ର ଯେଉଁ ଦେଖିବ ଯେ ଆମର ଆଇଆର୍ ପାର୍ଟରୁ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ବାଂଲାଦେଶ 1 ଇୟର୍ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଉ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଆଡ୍ କରିକି ଓକେ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର ଲେଖିକି ଦବ। ଓକେ, ତମର ସାର୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 20 ମାର୍କରେ କେତେ ପେଜ ଏନଫ୍? ଏତିକି ହିଁ 20 ମାର୍କ ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ କରିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା 20 ମାର୍କ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କରିଛି। ଓକେ, ତ ଏଇଥିରେ ତମର କ'ଣ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ, କଲଚରାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କ'ଣ, କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ନେଇକି କ'ଣ ଅଛି, ଏନର୍ଜି ଆଉ ପାୱାରରେ କ'ଣ ଅଛି, ବାଇଲେଟରାଲ ଟ୍ରେଡରେ। ତ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଏତିକି ସ୍ମଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ବି ଇଭିନିଂ ବହୁତ ବଡ଼। କେତେଟା ପେଜ ଲେଖି ସାର୍ କେତେଟା ପେଜ ସାର୍ ଲେଖିଲେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସେଇଟା ପଚାରୁଥିଲି। ତିନିଟା କେତେଟା ପେଜ, ପେଜ? 3 ପେଜ ଲେଖିଲେ ହେଇଯିବ। ମାନେ ମୋ ମତରେ ସାର୍ 2 ପେଜ, ମାନେ 2 ପେଜ ଦି- ଏପଟ ସେପଟ। ୟେସ୍, କୁହ। ଦୀପକ ସାର୍, ହଁ ହଁ ଏଥର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶର ମୁଁ କମ୍ ଏକସ୍ ହେଇକି ଅଛି ମଇ 2020ରୁ ଜାନୁଆରୀ 21 ଯାଏ, ହୁଁ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ରିଲେସନ ଓନ୍ଲି ଡିସେମ୍ବର 2020ରେ ଖାଲି ଅଛି, ଥରେ ଖାଲି ଆସିଛି। ଆଚ୍ଛା। ପେଜ ନମ୍ବର 19ରେ ଅଛି, ଖାଲି ଥରେ ଖାଲି ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏନର୍ଜି କୋପରେସନ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ନେପାଳ ଅଛି, ଜୁନ ମାସରେ ଦିଥର ଖାଲି ଆସିଛି। ମାନେ ଆଉ ନାହିଁ। ଭିଜନାଏସର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ହଁ ଠିକ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ସାର୍, ଦେଖିବ। ଦିଟା ଖାଲି। ହଁ, ଏଇଥିରେ ତମେ ଦେଖିବ କ'ଣ ପଏଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ମୋ ମତରେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ତମେ ଦେଖିବ ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର ଯେଉଁ ଆମର ମୁଁ କହିଲି ନା ଗୋଟେ ଆମର ରିଲେସନସିପ୍ ଆସେ, ଯଦି ତାର ଅପଡେଟେଡ୍ ଭର୍ସନ ଆସିଥିବ ଯେ ଟ୍ରେଡ୍ଟା ତମେ ଅପଡେଟ୍ କରିବ କେତେ, ଯେ ମୁଁ କହିଲି 9.3 ବିଲିୟନ ବୋଲି, ମେ ବି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଡାଟା ଯଦି ଅପଡେଟ୍ ହେଇଥିବ ତ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ କେତେ ଆମର ଏଇଗୁଡ଼ା ନ ଲେଖିଲେ ଚଳିବ। ଓକେ, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ଆଜ୍ଞା ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆମର ବର୍ଡର ଆଉ ସିକ୍ୟୁରିଟି ନେଇକି ଆମର କହିବ ଯେ ଆମର 4,096 କିଲୋମିଟର ରହିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନିହାତି ଲେଖିବ, ଟେରରିଜିମ୍ ଆମର ଅର୍ଗାନାଇଜ ଆଜ୍ଞା କ୍ରାଇମ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ଡିଫେନ୍ସ ଆମର ସମ୍ପ୍ରୀତି ମିଲେକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ ନିହାତି। ଓକେ, ଯେଉଁ ରିଭର୍ସ ବାଇଲେଟରାଲ ଟ୍ରେଡ୍ କେତେ ହେଉଛି, ଓକେ, ଏନର୍ଜି ପାୱାର ସେକ୍ଟରରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ କନେକ୍ଟିଭିଟିରେ କ'ଣ ଅଛି। ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ ରେଡିମେଡ୍ ଏଇଟା ଲେଖିକି ଦେଇଛି, ତାକୁ ଆହୁରି ମୋ ମତରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା 20 ମାର୍କ ପାଇଁ, ମୋ ମତରେ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛି 20 ମାର୍କ ପାଇଁ। ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଥିରୁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ କାଟିବ ଆଉ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟ କିଛି ରଖିବ ଏଥିରେ। ଓକେ ସାର୍, ସାର୍ ଏଇ ପିଡିଏଫଟା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ ନା? ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ଗ୍ରୁପରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ଓକେ, ଆମର ବହୁତ ଆଜ୍ଞା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛି। PSR ଫୋଲ୍ଡର ଗୋଟେ ଯିବ। ଓକେ, PSR ଫୋଲ୍ଡରରେ ଦେଖିବ ତୁମର ଗୋଟେ ଦେଖାଯାଇଥିବ ଇଣ୍ଡିଆ ବାଂଲାଦେଶ ଫର୍ 20 ମାର୍କ ଗୋଟେ ଅଛି। ସେମ୍ ତମର ନାମ ସମିତି ଗୋଟେ 20 ମାର୍କ ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି ତୁମକୁ ଏଇଟା କରିକି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି, ନନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟର ସାର୍, PDF। ତ ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି ଡିସ୍କସନ୍ ସାର୍। କରିବା ଅଲରେଡ଼ି ଏଇଥିରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁଏସ୍ର ପୁରା ତୁମକୁ ରେଡିମେଡ୍ ଆନ୍ସର ଲେଖିକି ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ। ତ ଆଇଆର୍ ପାର୍ଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି, ଆମେ ଡିଟେଲରେ କରିବା। ଇଭିନ୍ ବି PSRର ଯେଉଁ ପେପର 1 ଆଉ ପେପର 2ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଥିରେ ଅଛି, ମାନେ 6 ଇୟର୍ସର ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବ ଏଇଗୁଡ଼ା। ତ ଦେଖିନେବ ଟିକେ ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ ଯାହା ବି ଅପଡେଟେଡ୍ ଏଥିରେ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କ ନୋଟ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଏଥିରେ ଅପଡେଟ୍, ମାନେ ଯାହା ମୋତେ ମିଳିବ ମୁଁ ଏଥିରେ ଡମ୍ପ କରିଦେବି। ଓକେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲେ ତୁମେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଠିକ୍ ଇଜିଲି ଠିକ୍। ପିକ୍ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଓକେ ସାର୍, ଓକେ ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରୁନି। ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ସେୟାର ଦିସ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଟୁ ଏନିବଡି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ କାରଣ କିଏ ବି ଯାହା ପାଖକୁ ଲିଙ୍କ୍ ଯିବ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ। ଓକେ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଦେଇଦେଇଛି, ତମେ ସାର୍ ମୋ ମୋବାଇଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ମାଟ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଗ୍ରୁପର ସେ କରିଦେଉଛି ଡ୍ରାଇଭ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ, କରିଦେଉଛି ଫଟାଫଟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଓକେ ଓକେ ସାର୍, ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ତ ଏତିକି ହିଁ ଆମେ ଏ ଦୁଇଟାକ। ନେକ୍ସଟ କାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଓକେ,
ट्राए करवा इंडिया नेपाल और श्रीलंका सो दैट कि आमर इंडिया और नेबरहुड आमर सरी तेणु आम लिखा तापर स्टार्ट कर ओके हेले सर 3 दिन कंटिन्यू पीएसआर चलियो कि सर 3 दिन कंटिन्यू चलियो कि एबे पीएसआईआर हाँ पीएसआर आम करवा 3 दिन पूरा ओके कारण आम नेक्स्ट वीक रे आम कौन करवा ना बर्तमान आम ट्राए करवा एतक आम कंप्लीट करने तो तापर आम एपट को जावा ओके पुणी एथुरु हमर जो पेपर एथुरु कंप्लीट करवा ओके पुणी एपट को आसवा तो आम प्रिलिम पूर्व करके एटा मो मतरे आम ए मास शेष सुधा सब पूरा पेपर 2 रो ये सेक्शन एटा पूरा कंप्लीट कर देते सब तक ओके तो नेक्स्ट मास सुधा हमर जो एप्रिल मंथ रे हमर टारगेट जे पूरा ए जो सेक्शन बी पूरा कंप्लीट कर दो आउ देखिए लास्ट 15-20 दिन थी आम भी टे स्टॉप करदे तुम प्रिलिम भी पढ़ो किंतु एगुड़ा तो प्रिलिम निहाती दरकार आम जमती पढ़ुचे बर्तमान प्रिलिम तुमको माने आईआर पार्ट आउ मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी पढ़िया को पड़ोनी एटा हमें पूरा डिटेल ही पढ़ुचे ओके तो एनिवे आम डायरेक्टली क्वेश्चन एम करवा विथ डिस्कशन करवा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री आम किसी पार्ट कवर कर देचे ओके तो फिर भी क्वेश्चन और आंसर माध्यम आम डिस्कशन करवा ओके ओके सर ओके सर सो डोंट वरी तो एति कॉन्फिडेंट रुह पीएसआर रे मु 240 प्लस रखुची से या कॉन्फिडेंटली रुह प्रीवियस क्वेश्चन तक लिखा सिलेबस कंप्लीट करके जीवा केही भी काटी परिबेनी 240 मार्क टार्गेट रखिकी जीवा आमको कौन करवा 247 भितर गोटे क्लास 1 ऑफिसर दरकार आमको ओके से माइंड रे रखिकी चलो प्रिलिम पाई से मोर कर गोटे कज एया जेहेतु आमको एटा सबुआड़ बेनिफिट हो प्रिलिम पाई मेन पाई भी 350 मार्क कवर हम आउ आमको पीएसआर ऑप्शनल भी कवर हो एटलिस्ट 50% कवर हो ओके तो तापर आम एगुड़ाक करवा ओके तो एगुड़ाक कर किसी माने कॉस्ट माने बेनिफिट एनालिसिस देखले बेटर तमें जदि कर दियो सो दैट कि किसी माने पोर्शन आमर कमी जीवो ओके माने तुमको बर्डन कमी जीवो किंतु एगुड़ाक मोर फोकस आमर कौन ना जोड़ाक सबु आड़ को बेनिफिट हो मोर फोकस करवा ओके सो थैंक यू एवरीवन तो मॉर्निंग रे आम कौन करवा ना प्रिलिम क्लास करवा नाइट रे कौन करवा आम ऑप्शनल क्लास करवा ओके तो सिमिलर थिंग्स आम हिस्ट्री पे करवा पीएसआर पे करवा ओके so thank you everyone and good night to all थैंक यू सर गुड नाइट गुड नाइट सर गुड नाइट सर